अनटाइटल्ड चैप्टर। उसमें से एक लड़की ने कहा, तुम किससे पूछ रहे हो, इसे क्या पता होगा, ये तो 21 या 22 की लड़की लग रही है, ये कहाँ से डॉक्टर होगी। उस लड़की ने मानसी से कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा तुम एक डॉक्टर हो। मानसी ने कहा, सच में मैं एक डॉक्टर ही हूँ, आपको मैं अपना आईडी दिखाऊं। उस लड़की ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती है, मैं किसी और से पूछ लूँगी। मानसी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत करो, मैं चलती हूँ, मुझे भी काम है। इतना कहकर मानसी वहाँ से चली गई। मानसी को कल से हॉस्पिटल ज्वाइन करना था, इसलिए मानसी ने सोचा कि उसे जो भी ज़रूरत किस चीज़ है वह आज ही खरीद ले, कल से उसे वक्त नहीं मिलेगा इन सब कामों के लिए। मानसी वहाँ से सीधे मार्केट चली गई। मानसी ने मार्केट में से उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद ली। ज़रूरत की सारे चीज़ों को खरीदने के बाद वो वहाँ से घर कर लिए निकल गई। मानसी ने घर जाने के लिए टैक्सी बुक की। मानसी टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तभी सामने से एक कार आकर उसके पास रुकी। मानसी ने कार को ध्यान से देखा पर उसे कार जाने पहचानी नहीं लगी। तभी कार की शीशे नीचे हुए और अंदर से एक आवाज़ आए, अरे तुम यहाँ। मानसी ने चौंकते हुए आवाज़ की तरफ देखा और उसने जैसे देखा उसे देखकर वो तो हैरान हो गई। मानसी के सामने प्रताप खड़ा था। मासी उसे वह देखकर हैरान हो गई, उसे जहाँ तक पता था वहाँ तक प्रताप फॉरेन में था। उसे नहीं लगाता था कि वी उसे अचानक ऐसे मिलेगा। मानसी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो। प्रताप गाड़ी से उतरा और मानसी के पास आया। उसने मानसी से कहा, क्या कोइंसिडेंस है, मैं अभी अभी फॉरेन से लौटा हूँ और सीधा मुलाकात तुमसे हो गई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए था। मानसी ने कहा, मैं यहाँ किसी पेशेंट का इलाज करने आई हूँ। प्रताप ने कहा, तुम और डॉक्टर, इतना कहकर हंसने लगा। मानसी ने कहा, क्या हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। प्रताप ने कहा, किसे काम नहीं था जो तुम्हें डॉक्टर बनाया, लगता है कोई पागल ही होगा जिसने तुझे डॉक्टर बनाया, डॉक्टर की डिग्री दी। मानसी को प्रताप की बात पर गुस्सा आया। मानसी ने कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए, यह आपका कॉलेज नहीं है जो आपके मन में आए वह बोलने के लिए। प्रताप ने कहा, कॉलेज नहीं, ये शहर ही कुछ दिनों में मेरा होगा, वैसे मैं भी किसको बता रहा हूँ तुम्हें, इससे क्या। मानसी ने कहा, सही बात है, आप कुछ भी करो, उससे मुझे क्या। प्रताप ने कहा, वह सब बातें छोड़ दो, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मानसी ने कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। प्रताप ने कहा, लगता है बॉयफ्रेंड आने वाला है तुम्हारा, वैसे कौन है वह जिससे तुम पर दया आए। मानसी ने कहा, मैं यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ और जो आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना मुझे कोई लेने आने वाला है। प्रताप ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, हिचकिचा क्यों रही हो, छोड़ दूंगा तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ। मानसी ने कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, मेरी टैक्सी आती ही होगी। प्रताप ने कहा, अभी भी सही बताओ, अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो ना, क्यों बहाना बना रही हो, टैक्सी आने वाली है। मानसी ने कहा, मैं सच में कोई बहाना नहीं बना रही, सच में मेरी टैक्सी आने वाली है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आप रुक सकते हैं टैक्सी आने तक। प्रताप ने कहा, यकीन करने के लिए टैक्सी आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मुझे यकीन हो जाएगा। मानसी बार बार प्रताप के बॉयफ्रेंड कहने से चिढ़ गई थी। वह सीधे जाकर प्रताप के गाड़ी में बैठ गई और कहा, चलो अब तो आपको यकीन हो गया। प्रताप भी आकर गाड़ी में बैठ गया और मुस्कुराए। प्रताप ने कहा, तुम आज भी नहीं बदली, तुम वैसे ही हो, थोड़े से चिढ़ाने पर ही चिढ़ जाती हो, इसलिए मुझे तुम्हें चिढ़ाने में मजा आता है। मानसी ने कहा, आप कभी मुझे चिढ़ाने का मौका छोड़ते हैं क्या। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें चिढ़ा था जरूर था, लेकिन तुम्हारा बचाव करने के लिए वह तुम्हारा दोस्त आनंद जो था वह तो हमें हमेशा मुझसे बचा कर ले जाता था, वैसे हो कहाँ है अभी। मानसी ने कहा, आप मुझे छोड़ने वाले हैं या मैं जाऊं टैक्सी से। प्रताप ने गाड़ी शुरू की और कहा, तुम्हें कहाँ छोड़ूं। मानसी ने प्रताप को उसे जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस बता दिया। मासी ने पूरा एड्रेस नहीं बताया था, सिर्फ रोड का नाम बताया था। प्रताप ने गाड़ी मासी के बताए हुए एड्रेस तरफ मोड़ ली। प्रताप ने गाड़ी चलाते हुए कहा, वैसे तुमने बताया नहीं वह तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। मानसी ने कहा, वो मुंबई में है और वह भी एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। प्रताप ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि वह भी एक डॉक्टर है, वैसे तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम भी एक डॉक्टर हो, सच में डॉक्टर ही हो ना, या सिर्फ मुझसे झूठ कह रही हो। मानसी ने कहा, आपको जो समझना है वह समझ लीजिए, मैंने आपको एक बार बता दिया है, मैं अब बार बार आपसे बेहस नहीं करने वाली। प्रताप ने कहा, मैंने कब कहा है तुमसे कि तुम मुझसे बेहस करो, वैसे तुम अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, कहीं इन 2-3 सालों में तुम्हें कोई मिल गया। मानसी ने कहा, मैंने आपको कहा है ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना किसी को बनाने का इरादा है, मैं अपनी सिंगल ही अच्छी हूँ, वैसे भी बॉयफ्रेंड बनाकर किसका भला हुआ है। कहानी में आगे क्या हुआ। च 42 प्रणव और प्रताप की बातें। प्रताप ने कहा, क्या रखा है सिंगल होने में, मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ, क्यों ना तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें सारे आइसो आराम दे सकता हूँ।
मानसी ने गुस्से से कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनाने का मन नहीं है, प्लीज़ ऐसी बातें मुझसे मत कीजिए। और गाड़ी रोती है, मुझे यही उत्तर दीजिए, मैं चली जाऊंगी, आज से मैं पास में रहती हूँ। प्रताप ने कहा, ठीक है, मैं भी यही पास में रहता हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर मिलेंगे। मानसी ने कहा, मुझे नहीं लगता हम फिर मिल पाएंगे। इतना कहकर मानसी वहां से चली गई। प्रताप भी गाड़ी लेकर अपने रास्ते चला गया। मानसी को घर आते 4 बजे थे। मानसी अपने कमरे में चली गई, उसने अपना सारा सामान रख दिया और शावर लेने चली गई। मानसी ने शावर ले लिया और अपने लिए कॉपी बनाई। अपनी कॉपी लेकर बालकनी में चली गई और बालकनी में जाकर उसने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने वाले बालकनी में प्रताप और प्रणव दोनों एक साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। मानसी को तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और फिर से एक बार देखा, फिर भी उसे वही दिखाई दिया। मानसी ने खुद से कहा, ये क्या कर रहा है, यह मेरा पीछा तो नहीं करते हुए या नहीं आया, पता तो करना पड़ेगा। मानसी ध्यान से सामने वाली बालकनी में देखने लगी और सुनने की कोशिश करने लगी उन दोनों में क्या बातें चल रही है, जिससे वह जान सके कि प्रताप वहां किसके लिए आया है। मानसी और प्रणव के बाल करने के बीच में बहुत अंतर था, इसलिए मानसी को प्रणव के बालकनी में से कोई भी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। माँ से थोड़ा परेशान हो गई, वह सोचने की कोशिश करने लगी कि आखिर प्रताप यहाँ क्यों आया होगा। मानसी बहुत देर से प्रणव के बालकनी की तरफ ही देख रही थी, उसने यह बात नोटिस कर ली। प्रणव गुस्से से मानसी को देख रहा था। मानसी समझ गई कि प्रणव ने उसे देख लिया है। मानसी ने जल्दी से अपनी नज़रें फिरा ली और वहां से अपने कमरे के अंदर चली गई। प्रणव को गुस्से में प्रताप ने देख लिया। प्रताप जहां प्रणव देख रहा था उस तरफ देखने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखा। प्रताप ने प्रणव से कहा, क्या हुआ, तुम किसको इतने गुस्से से देख रहे हो? प्रणव ने कहा, नहीं, किसको नहीं देख रहा था, वैसे आपने बताया नहीं, आप कैसे ऐसे अचानक से आ गए? प्रताप ने कहा, मैं कब तक तुम्हारी इन्हें नन्हे कंधों पर इतना भार डालता, इसलिए मैं जल्दी आ गया, अब तुम्हें बिजनेस की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे मैं संभाल लूंगा। प्रणव ने कहा, भाई आप ही असली हकदार है उस बिजनेस के, मैं तो बहुत कुछ सालों के लिए संभाल रहा था, अब आप गए हैं तो आप ही उसे संभाल लेना। वैसे भी अब मैं पहले जितना काम नहीं कर पाता, आपको तो पता ही है, कितने दिनों से तो घर से काम कर रहा हूँ, अब आप आ गए तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें आराम देने के लिए तो इतनी दूर से आया हूँ। आदित्य ने कहा, क्या कहा भाई आपने? प्रताप ने कहा, मैंने कहा कि कितने सालों से अकेला काम कर रहा है, इसलिए मैं उसे आराम देने के लिए फॉरेन से आया हूँ। अब तुम लोगों का फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और प्रणव को अच्छे से आराम करने दूंगा। आदित्य ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, अब भाई उनके कंपनी पर फोकस कर पाएंगे। प्रताप ने कहा, प्रणव की भी कंपनी में संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। प्रणव ने कहा, भाई आप मेरे आराम की इतनी चिंता मत कीजिए, आप बोलते फैमिली वालों की कंपनी संभाल ले, मैं अपने कंपनी को खुद संभाल लूंगा। प्रताप ने कहा, मैं तो बस तुम्हें आराम देना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारी कंपनी संभाल लूँ तो कोई बात नहीं, तुम खुद संभाल लेना। प्रणव ने कहा, भाई आप मेरे कहने का बुरा मत मानिए, मैं अपने कंपनी संभलना अच्छे से जानता हूँ, आप अपने कंपनियों पर फोकस कीजिए, जिससे उसका प्रॉफिट बड़े कंपनियों को संभाल नहीं सकता। प्रताप ने कहा, अब मैं संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, कल से मैं कंपनी का सारा कारोबार अपने हाथों में ले लूंगा। इतना कहकर प्रताप वहां से चला गया। प्रताप के जाने के बाद आदित्य ने प्रणव से कहा, मुझे भाई का इरादा कुछ सही नहीं लग रहा, वह इतने दिनों बाद इंडिया लौटे हैं, शायद उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, नहीं तो वह ऐसे अचानक से इंडिया नहीं आ सकते, हमें सावधान रहना होगा, नहीं तो पिछली बार की तरह वह हमें बहुत बड़ा झटका देकर जाएंगे। प्रणव ने कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त मैं नासमझ था, पर अब मैं नीचे से जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब वह मुझे बहला फुसला नहीं सकते। आदित्य ने कहा, फिर भी भाई आप सावधान रहिए, आपके इस घर में बहुत दुश्मन है और उन्हें अब ये भी एक आ गया, मुझे तो अब डर लगने लगा है, मुझे उनसे नेगेटिव वाइब जा रही थी। प्रणव ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले से ही सब कुछ सेट किया है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैंने पिछली बार बहुत बड़ा उनसे धोखा लिया है, इसमें उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, अब जाओ और तुम भी अपना काम कर लो। प्रणव के कहने पर आदित्य वहां से चला गया, उसे भी बहुत सारे काम निपटाने बाकी थे, अब उसे प्रणव को और भी सुरक्षा देनी थी। यहाँ मानसी अपने कमरे में आ तो गई थी, पर उसका मान वहां नहीं लग रहा था। वो बार बार यही सोच रही थी कि बाहर क्या हुआ होगा, उन दोनों में क्या बातें चल रही होगी। मानसी को ये सारी बातें सोचते सोचते रात के 7:45 बजे डिनर का वक्त हो चुका था। मानसी डिनर करने के लिए नीचे आ गई। मासी ने देखा सब लोग आए थे, बस प्रणव और आदित्य नहीं आए थे। कहानी में आगे क्या हुआ? चैप्टर 43 कौन है वो? मानसी जाकर अपने चेयर पर बैठ गई और उन दोनों का आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में आदित्य प्रणव को लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। उन दोनों के पीछे प्रतापी डाइनिंग एरिया में आ गया। मानसी उन दोनों के पीछे प्रताप को देखकर हैरान हो गई।
प्रताप भी मानसी को वहां देखकर हैरान था। दोनों ने एक दूसरे के तरफ देखा, मानो इशारे में कह रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने प्रणव को उसकी जगह बिठाया और आदित्य खुद भी खाना खाने के लिए बैठ गया। प्रताप भी उसके पास वाले चेयर पर बैठ गया। मानसी कब से प्रताप को ही देख रही थी, यह बात प्रणव ने देख ली और प्रणव को बहुत गुस्सा आया। प्रणव को वहां देखकर दादी ने कहा, तुम कब आए और मुझे बताया नहीं। प्रताप के कहा, दादी जी मैं आपको सरप्राइज देना चाहिए। दादी जी ने कहा, तुम्हारा तो सरप्राइज बहुत अच्छा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी फॉरेन से लौटकर आओगे, मुझे लगा शायद अभी भी तुम हमसे नाराज हो। प्रताप ने कहा, दादी जी नाराजगी तो अभी मेरी पूरी नहीं गई, पर मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं जल्दी से आ गया। दादी जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम आया, पूरे कंपनी की जिम्मेदारी तुम संभालो और प्रणव को थोड़ी छुट्टी दे दो। प्रताप ने कहा, मैं तो उसे छुट्टी देने के लिए आया हूँ, पर प्रणव कहाँ मान रहा है, उनखरे रहा है। तुम फैमिली की कंपनी संभाल लो, मेरी कंपनी में खुद संभाल लूंगा। दादी जी ने कहा, तुम खुद अपनी कंपनी संभाल लो, वो उसकी संभाल लेगा। प्रताप ने कहा, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। आप सब लोग खाना खाने लगे। बीच बीच में प्रताप अपनी नज़रें उठाकर मानसी को देख रहा था। प्रताप को रहा नहीं गया और प्रताप ने दादी जी से पूछा, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। दादी जी ने कहा, ये लड़की मानसी है और एक डॉक्टर है, ये यहाँ प्रणव का इलाज करने के लिए आए हैं। सबके बातों से मानसी इतना तो समझ गई थी कि प्रताप इसी फैमिली का एक हिस्सा है। मानसी ने खुद से ही मन में कहा, अब मुझे हर दिन इसका भी सामना करना पड़ेगा, कैसे होगा मेरा ये दिन, मेरी खींचता रहेगा जैसे कॉलेज मेरी खींचता रहता था। ऐसा ख्याल मन में आते ही मानसी ने प्रताप की तरफ देखा। प्रणव ने मानसी को प्रताप की तरफ देखते हुए देख लिया। प्रणव सोचने लगा, ये क्यों दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, पता तो करना पड़ेगा। सब लोगों ने खाना खत्म कर लिया, प्रणव ने भी अपना खाना खत्म कर लिया और सीधे अपने कमरे में चला गया। आदित्य प्रणव की व्हीलचेयर लेकर उसके कमरे में गया। प्रणव ने आदित्य से कहा, पता लगाओ, मानसी और भाई एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आदित्य ने कहा, मैं अभी पता करता हूँ। इतना कल उसने अपनी टीम को कॉल किया और वहाँ के बारे में पता करने के लिए कहा। पिछली बार जो आदित्य इन्फॉर्मेशन निकली थी उसमें सिर्फ उसके फैमिली के बारे में और उसके पर्सनल डिटेल थे। प्रणव को इसके अलावा और कुछ नहीं जानना था, इसलिए उसने बजे को फोर्स नहीं किया को बाकी इन्फॉर्मेशन लाए, वरनों को जरूरत थी सारी इन्फॉर्मेशन की। कुछ देर बाद आदित्य को उसके आदमी का कॉल आया। उस आदमी ने मानसी और प्रताप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आदित्य को सेंड कर दी। आदित्य ने इन्फॉर्मेशन देखी और इन्फॉर्मेशन प्रणव के पास लेकर गया। प्रणव ने वह इन्फॉर्मेशन पढ़ी और उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, वह दोनों कैसे एक कॉलेज में पढ़ सकते हैं। देने का वह दोनों सिर्फ एक ही साल कॉलेज थे। भाई अपनी पढ़ाई करके फॉरेन चले गए, पर वह मानसी को बहुत परेशान किया करते थे कॉलेज के दिनों में, और मानसी का फ्रेंड आनंद जो उसे हमेशा बचाता था भाई से। प्रणव ने कहा, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ था। आदित्य ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वह तो सिर्फ मानसी को बुली करता था, इतना ही रिश्ता था दोनों के बीच में। प्रणव ने कहा, तो फिर हमें मानसी को बता से बचा कर रखना होगा, मुझे उसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं, वो मानसी को पसंद करता है, उसकी नज़रों से मैंने पहचान लिया है। आदित्य ने कहा, तो अब क्या करेंगे भाई। प्रणव ने कहा, उन दोनों पर ध्यान रखो, दोनों मिलने नहीं चाहिए, नहीं तो प्रताप को मानसी को फंसाने में देर नहीं लगेगी। आदित्य ने कहा, पर उनकी तो पहले से कोई गर्लफ्रेंड है ना। प्रणव ने कहा, गर्लफ्रेंड तो है, पर उसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता वो कौन है और कहाँ है। आदित्य ने कहा, मैं उसके बारे में पता करूं, अगर हमें उसके बारे में पता चले हम उसे बता सकते और मानसी को सेव भी कर सकते हैं। प्रणव ने कहा, जैसे तुम्हें सही लगे, पर इसमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी है हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारे पास है। आदित्य ने कहा, भाई मैं काम संभाल कर ही पता लगा लूँगा क्या किया कौन है वो। प्रणव ने कहा, ठीक है चलो अब काम कर लो और मानसी को मसाज देने के लिए बुलाओ। आदित्य मानसी को मसाज देने के लिए बुलाने गया, लेकिन वहाँ पहले से स्वरा आई हुई थी। स्वरा मानसी से कह रही थी, चलो जल्दी, कितनी देर लगाती हो तुम, प्रणव गुस्सा हो जाएगा और मुझे पसंद नहीं कि वो मुझ पर गुस्सा हो। मानसी ने कहा, मैं ज़्यादा दिन नहीं हूँ, आपको इन सब की आदत करनी होगी। स्वरा ने कहा, पर मैं आज तुम्हारी वजह से लेट हुई हूँ, ऐसे कौन से ख्यालों में खोई हुई थी कि तुम्हें ध्यान नहीं रहा कि तुम्हें मसाज देने के लिए जाना है। 44 कंपनी हो गई प्रताप के नाम। मानसी ने कहा, मैं अपना काम कर रही थी और मुझे याद था बस 5 मिनट लेट हुआ है, इसमें ज़्यादा बहस करने वाली बात नहीं है। आदित्य उन दोनों की बात सुन रहा था। आदित्य ने कहा, जल्दी चलो, प्रणव कब से इंतजार कर रहा है, आप कितनी देर करनी है तुम दोनों को। मानसी ने कहा, बस हो गया, चलो मैं आ रही हूँ। इतना कहकर मानसी ने अपना सामान उठाया और आदित्य के पीछे चली गई।
स्वरा भी उन दोनों के पीछे पीछे प्रणव के कमरे में चली गई। मानसी में जाकर हर बार की तरह अपने सामान से मेडिसिन निकाली और स्वरा को दे दिया। स्वरा को कहा उसे किन किन जगह पर मालिश करने का प्रेशर देना है। स्वरा को देखने लगी वह कैसे कर रही है। स्वरा हर बार की तरह प्रणव के बस करीब जाने की कोशिश कर रही थी। उसे मालिक से कुछ लेना देना नहीं था, वह बस प्रणव के करीब जाना चाहती थी। मानसी को अच्छा नहीं लग रहा था प्रणव के करीब स्वरा को देखकर, पर मानसी ने सोच लिया था कि वह प्रणव के करीब जाने की कोशिश नहीं करेगी और उसे भी अपने करीब आने नहीं देगी, उसे छोड़ देगी। उसके बस अब कुछ दिन ही यहाँ बचे हुए हैं, वह उसे अच्छे से बिताना चाहती थी। यहाँ स्वरा जानबूझकर प्रणव के ऊपर गिर गई। नाना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन प्रणव ने पहले देख लिया था कि मानसी को स्वरा के मेरे करीब आने से जलन होती है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मानसी का रिएक्शन देखना चाहता था। मानसी को भी स्वरा को प्रणव के ऊपर देखकर गुस्सा आया था। वह कुछ कहने वाली थी, पर तभी वहां प्रताप आया और प्रताप जोर से चिल्लाया, यहाँ क्या हो रहा है। सब लोग आवाज की तरफ देखने लगे। प्रताप को वहां देखकर स्वरा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। जल्दी से प्रणव के ऊपर से उठी और खड़ी हो गई। स्वरा ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस इनका मसाज कर रही थी, गलती से इनके ऊपर ही गिर गए तभी आप आए। प्रताप ने हंसते हुए प्रणव से कहा, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तभी मुझे इतना एक्सप्लेनेशन दे रही है। प्रणव ने कहा, कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इस डॉक्टर की असिस्टेंट है। प्रताप ने कहा, इस डॉक्टर के असिस्टेंट भी है, मुझे लगा यह अकेले यहाँ है। आदित्य ने प्रकाश से कहा, क्या भाई आप इसे जानते हो। प्रताप ने कहा, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि मेरे सिवाय इसे इतने अच्छे से कोई जानता भी ना होगा। आदित्य ने कहा, आप कैसे जानते हैं इन्हें। प्रताप ने कहा, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, मैं लास्ट ईयर में था और ये फर्स्ट ईयर में न्यू आई थी। अभी हमारे मुलाकात हुई, मुझे नहीं लगा था कि मुझे मेरे घर में मिल जाओगी, पर अब हम अच्छे से बात कर पाएंगे बैठकर। आदित्य ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इतने पुराने जान पहचान अब सामने आ गई। प्रताप ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बात करने का वक्त मज़ा आ जाता, भक्ति नहीं मिला प्यार में था और कुछ ही महीनों में फॉरेन चला गया। अब मैं मानसी से अच्छे से बात कर पाऊंगा बिना किसी के रोक टोक के। मानसी ने उसे कुछ नहीं कहा, पर स्वरा उसे घूर कर देख रही थी। स्वरा ने मानसी से कहा, आगे की मसाज तुम कर लो, अब मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। मानसी ने कहा, ठीक है मैं कर लूंगी, तुम आराम कर सकती हो। इतना खाकर मानसी ने अपने अपने हाथों में ऑयल ले लिया और प्रणव की मसाज करने लगी। प्रताप मानसी के पास आया और मानसी से कहने लगा, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मानसी ने कहा, नहीं मैं कर लूंगी। प्रताप ने कहा, मुझे कम मत समझो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं कर देता हूँ, तुम बताओ बस क्या करना है। मानसी ने कहा, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, आप वैसे कीजिए। उद्धरण चिन्ह। मानसी ने प्रताप को बताया उसे क्या करना है। प्रताप जो मानसी उसे कह रही थी वह कर रहा था, उसका पूरा ध्यान मानसी पर था। यहाँ स्वरा और प्रणव को उन दोनों को इतने करीब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रताप हेल्प के बहाने मानसी के हाथों को छूने की कोशिश कर रहा था। प्रणव और स्वरा दोनों ने इस बात को नोटिस कर लिया था। प्रणव को और भी एक बात का डर था, कहीं प्रताप को पता न चले कि एकदम ठीक है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है। प्रणव ने आदित्य को इशारे से कहा कि वह प्रताप को मालिश करने से रोके। आदित्य ने प्रताप से कहा, भाई आप क्यों तकलीफ ले रही है, वह डॉक्टर है ना, वह कर लेगी, अब यहाँ हमारे साथ बातें करो, इतने दिनों बाद आप इंडिया आ रहे हो और आते ही काम पर लग गए। प्रताप ने कहा, मैं किसी काम से आया हूँ, पर इसे देखा मालिश करते हुए इसलिए सोचा इसका हाथ बटा लूँ और पकी मसाज करने लगा। आदित्य ने कहा, बैठिए ना भाई, क्या बात है, हम बात करेंगे, उसे उसका काम करने दो। प्रताप ने मानसी से कहा, अब तुम कर लो, मुझे इनसे कुछ नहीं है, और ध्यान रखें मेरे भाई को ऐसे मसाज दो कि उसे जल्दी आराम मिलना चाहिए। मानसी ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अच्छी तरह, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके भाई को अच्छे से मसाज दूंगी। मानसी प्रणव को हल्के हाथों से मसाज देने लगी। स्वरा चुपचाप खड़ी बस देख रही थी। प्रताप ने प्रणव से कहा, मैं तुमसे कंपनी के बारे में बातें करने आया था, मुझे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे मैं कल से कंपनी को संभाल सकूं। प्रणव ने आदित्य से कहा, मैंने उस टेबल पर फाइल रखी है, वह फाइल भाई को दे दो, उस फाइल में कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है। आदित्य ने टेबल के ऊपर से फाइल उठाए और वो फाइल प्रताप के हाथों में दे दी। प्रताप ने फाइल को देखा। प्रणव ने कहा, मैंने आपको सभी सही फाइल दी है, आप इन्हें ध्यान से देखें, अगर आपको इनमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सब कुछ अच्छे से आपको दिया है। प्रताप ने कहा, मुझे देखने के बाद पता चलेगा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। प्रणव ने कहा, ठीक है अब आप जा सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आपको भी तो फाइल पढ़नी होगी। प्रताप ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अब चलता हूँ, वैसे भी मैं रुककर कुछ नहीं कर सकता, जाकर फाइल तो पढ़ लूँगा। इतना कहकर प्रताप वहाँ से चला गया। जैसे ही प्रताप वहाँ से बाहर गया,
स्वरा ने भी कहा, मैं भी चलती हूँ, मुझे काम है, मैं कल आकर इसे मसाज दूंगी, आज तुम अकेले देना। मानसी ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। जैसे ही स्वरा वहाँ से चली गई, मानसी ने अपने हाथ पीछे लिए और अपने हैंड ग्लव्स उतार लिए और अपना सारा सामान समेटने लगी। मानसी को सामान समेटा हुआ देखकर प्रणव कहा, तुम कहाँ जा रही हो, काम अधूरा छोड़कर? मानसी ने कहा, अब ये कोई नहीं है, मैं आपके बारे में पता है, आप क्या हम ही हैं, और मुझे पता है आपको मसाज की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। प्रणव बेड पर खड़े होकर बैठ गया। प्रणव ने कहा, पर ये तो तुम्हारा काम है, अब तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए। मानसी ने कहा, आपने तो कहा है ना मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, इसलिए मैं जा रही हूं और आप खुद ही रोक रहे हो। प्रणव ने कहा, पहले किसने कहा था कि मेरे करीब मत आइए, लगता है तुम भूल गए, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने मानसी को अपने पास खींचा और उसके कान में कहा, अगर अपनी फीलिंग छुपाने नहीं आती तो एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधे कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो, मामला ही खत्म हो जाएगा। मानसी ने कहा, नहीं मैं आपको पसंद नहीं करती और मुझे ये भी हक नहीं कि मैं आपको पसंद करूं। कहा मैं और कहा, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तब प्रणव ने कहा, सच में मुझे पसंद नहीं करती तो तुम्हें मेरे करीब स्वरा को आते हुए देखकर जलन क्यों होने लगी थी? अपना करने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हारे आंखों में पढ़ लिया था और मैं कभी भी झूठी आंखें नहीं पढ़ता। मानसी ने कहा, हर बार आप सही नहीं हो सकते। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। प्रणव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले इधर प्रणव ने उसे किस करना शुरू कर दिया। आदित्य सब देख रहा था। आदित्य को ये सब देखा नहीं जा रहा था। आदित्य ने अपना मुंह दूसरी ओर किया और अपने आंखों पर हाथ रख लिया। मानसी खुद को प्रणव से दूर करने की कोशिश की पर वो उसमें कामयाब नहीं रही। उसने प्रणव के होठों काटा, दर्द के वजह से प्रणव ने उसे छोड़ दिया। मानसी वहां से भागते हुए अपने कमरे में गई। प्रणव को मानसी का ऐसे भाग जाना ठीक नहीं लगा। मानसी अपना सारा सामान वही छोड़कर गई थी। जब मानसी वहां से भागी तब आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या भाई आप कहीं भी शुरू हो जाते हो, देखा करो कमरे में कौन कौन है। प्रणव ने कहा, तुम कब से शर्माने लगे? आदित्य ने कहा, मैं शर्मा नहीं रहा था, पर आपको समझना चाहिए मैं अकेला हूँ। आपके पास तो है जिसके साथ आप ये सब कर सकते, लेकिन मैं किसके साथ करूँगा? एक सिंपल आदमी को आपको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, अगले बार से ध्यान रखें। प्रणव ने कहा, मैं तुम्हें कह नहीं सकता, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तुम भी एक काम करना, तुम यहाँ से चले जाना, अगर अगली बार फिर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हो तो। आदित्य ने कहा, अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो आप कहीं भी शुरू हो जाएंगे। प्रणव ने कहा, तुम्हें जो करना है बाद में करो, पहले काम कर लो, ये सामान उठा लो और मुझे लेकर मानसी के कमरे ले चलो, मैं उसे सामान लौटाना करना चाहता हूँ। आदित्य प्रणव को लेकर मानसी के कमरे की तरफ जाने लगा। वो मानसी के कमरे के बाहर पहुंचा था, तब से अंदर से आवाज आई। स्वरा मानसी को कुछ कह रही थी। जब प्रणामी ध्यान से सुना तब उसे सुनाई दिया। स्वरा कह रही थी, मैंने तुम्हें ऑन किया था ना कि प्रणव के करीब भी मत जाना, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके गोद में बैठने की और उसे किस करने की? मानसी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती खींच लिया था ना, आपने उसमें क्या कर सकती हूँ? स्वरा ने एक तेज थप्पड़ मानसी के गाल पर मारा और कहा, तुम ये कर सकती थी उसके साथ, पर तुम भी एंजॉय कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम दोनों को किस करते हुए। मानसी ने कहा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनसे दूरी बना लूंगी। स्वरा ने कहा, अगर तुमने आखिरी बार मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा करियर एक ही पल में खत्म कर सकती हूँ। मानसी ने कहा, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं उनसे दूरी बना लूंगी, बस अब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो फिर ऐसे होने की नौबत ही नहीं आएगी। स्वरा ने कहा, जो तूने आज किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मानसी ने कहा, मुझे क्या करना होगा? स्वरा ने कहा, तुम्हें हम दोनों को पास लाने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारी जॉब इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लगवा दूंगी, वह भी परमानेंट के लिए। 45 मानसी का हॉस्पिटल में पहला दिन। मानसी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, मैं अपनी जॉब में खुश हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, आप खुद कर लो और मुझे छोड़ दो। स्वरा ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा मौका दे रही हूँ और तुम इसे नकार रही हो, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। मानसी ने कहा, मुझे आपके मौके की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना अच्छे से जानती हूँ। स्वरा ने कहा, तो ठीक है, पर तुम प्रणव से दूर रहोगी, उसके करीब नहीं आओगी। मानसी ने कहा, मैं तो उनके करीब नहीं जाऊंगी, पर उनका पता नहीं, उसे मैं नहीं रोक सकती। स्वरा ने कहा, यह मैं देख लूंगी, तुम बस अपना काम कर लो। इतना कहकर स्वरा वहां से चली गई। जब स्वरा वहां से जा रही थी, आदित्य और प्रणव एक पिलर के पीछे छुप गए। स्वरा ने उन्हें नहीं देखा। स्वरा के जाने के बाद दोनों बाहर निकल कर आए। आदित्य ने जाकर मानसी का डोर नॉक किया। जैसे ही मानसी ने डोर खोला उसने देखा सामने आदित्य और प्रणव थे। मानसी ने आदित्य से कहा, आपको मुझसे क्या काम है? आदित्य ने कहा, भाई को आपसे कुछ बात करनी है।
इतना कहकर उसने प्रणव की विलेज चेयर अंदर छोड़ी और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। मानसी अंदर से दरवाजा खटखटा रही थी पर आदित्य बालू जैसे सुनाई नहीं, वह दरवाजा नहीं खोला था। प्रणव अपने व्हीलचेयर से उठ गया और मानसी के पास आया और उसके कान में कहा, शांत हो जा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मानसी ने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया और प्रणव की तरफ देखा। प्रणव के हाथ में कुछ सामान था, वह सामान उसने मानसी के हाथ में दिया और कहा, तुम मेरे कमरे में बुलाई थी, वह लौटाने के लिए नहीं आया हूं। मानसी ने सामान लिया और कहा, शुक्रिया। मानसी प्रणव के हाथ से सामान ले पाती उससे पहले प्रणव ने मानसी को अपने करीब खींचा और कहा, इतना क्यों भाग रही हो, मुझसे क्या कमी है मुझमें। मानसी प्रणव को इतने पास देखकर डर गई। उसकी बॉडी कांपने लगी। प्रणव ने देखा वो डर गई है। प्रणव मानसी के और करीब गया। उसने अपना चेहरा मानसी के चेहरे के करीब लिया। मानसी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। प्रणव के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। प्रणव ने मानसी और स्वरा की बातें सुन ली थी। अगर वो बातें नहीं सुनता तो उसे लगता कि मानसी को शायद वो पसंद नहीं, पर बातें सुनने पर उसे पता चला कि उसे धमकियां दी जा रही है उससे दूर रहने के लिए। प्रणव एक बार मानसी को टेस्ट करना चाहता था, सच में वो उसे चाहती है या नहीं। प्रणव को मानसी का जवाब मिल गया। जब मानसी प्रणव के करीब आते ही अपनी आंखें बंद कर ली। प्रणव मानसी से दूर हो गया। जब बहुत देर तक प्रणव ने मानसी को किस नहीं किया तो मानसी ने आंखें खोलकर देखा, उसके सामने प्रणव नहीं था। मानसी ने यहाँ वहाँ कमरे में देखा, उसे सोफे पर प्रणव दिखा। वो प्रणव के पास गई। प्रणव ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे गोद में बिठा दिया। मानसी ने छूटने की कोशिश की। प्रणव ने कहा, चुपचाप बैठो और जो मैं कहता हूँ वो सुन लो। मानसी चुपचाप प्रणव के गोद में बैठ गई। प्रणव ने उसे कहा, देख लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, जब तक तुम नहीं कहोगी। मैं तुम्हारे तब तक करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम मेरे लिए फील नहीं करोगी। तुम्हारे पास 20 दिन है। इस 20 दिन में मैं बिना तुम्हारे मर्जी के तुम्हें छूऊंगा नहीं, बस आज मुझे तुम्हें अच्छे से किस करने दो। मानसी ने ना में सर हिलाया और कहा, ये सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणव ने कहा, मैं एक आदमी हूँ और मुझ में भी फीलिंग्स है। तुम्हारे पास आने से मुझे तुम्हें किस करने का मन करता है। अब तुम ही बताओ मैं कैसे तुमसे दूरी बनाऊं। मानसी ने कहा, बस ये आखिरी बार, इसके बाद आप अपने लिए कोई और ढूंढ लीजिए जो आपको ये सब दे पाए। मानसी के हाँ कहते ही प्रणव ने मानसी को किस करना शुरू कर दिया। प्रणव तब तक किस करता रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। कुछ देर बाद प्रणव ने मानसी को छोड़ दिया और वहां से चला गया। प्रणव के किस ने मानसी के दिल में हलचल पैदा की थी। मानसी ने खुद को शांत किया और सोने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में मानसी सो गई। यहाँ प्रताप के कमरे में प्रताप फाइल को देख रहा था और फाइल पढ़ रहा था। तभी वहां स्वरा आ गई। स्वरा ने देखा प्रताप फाइल पढ़ रहा है। स्वरा प्रताप के पास चली गई। स्वरा ने डरते हुए प्रताप से कहा, आप ऐसे बिना बताए क्यों आ गए, मैं कर लेती ना काम पूरा। प्रताप ने कहा, तुम्हें मौका मिला था, तुमने क्या किया, एक काम तुमसे नहीं हुआ, आप क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, अपना दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हें पता है इस बच्चे के साथ क्या होगा। स्वरा ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। प्रताप ने कहा, कल मेरी वेलकम पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी होगी घर में, कल फिर तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना है, जब मैं तुम्हें जैसा कहो तुम वैसा करो, मुझे किसी भी हालत में प्रणव की प्रॉपर्टी चाहिए। मानसी ने कहा, मुझे भी अपना करियर बनाना है, इसके लिए मैं जो हो सकता है मैं करूंगी। प्रताप ने कहा, तो अपने काम पर लग जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कब अपनी चाल चलनी है। स्वरा ने कहा, ठीक है मैं अभी चलती हूँ, अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। प्रताप ने कहा, ठीक है जाओ। स्वरा वह से अपने कमरे में चली गई। ये प्रताप कल उसे क्या करना है उसके बारे में प्लान बनाने लगा, वह इस बार प्लान को खराब नहीं होना देना चाहता था। इस बार प्रताप ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया। अगली सुबह स्वरा मानसी के साथ प्रणव की मसाज करने के लिए चली गई। मानसी ने प्रणव को बिल्कुल भी नहीं छुआ था, उसने सब कुछ स्वरा को करने के लिए कहा था। इस बार प्रणव ने भी कुछ नहीं कहा, उसे अभी भी 20 दिन स्वरा को सहना था। स्वरा हर बार की तरह बार बार प्रणव के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। मानसी स्वरा की हरकत देख रही थी, पर मानसी ने मन बना लिया था कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास यहाँ रहने के लिए बस कुछ ही दिन है, उसके बाद उसे जाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रणव अब ठीक था, इसलिए उसे यहाँ किसी से भी ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए, नहीं तो उसे ही जाते वक्त प्रॉब्लम होंगी, इसलिए वो प्रणव से दूरी बनाए हुए थी। कुछ देर में स्वरा ने मालिश ख़त्म कर ली। मानसी ने भी अपना सामान पैक किया और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे में चली गई वहाँ दादी जी आ गई। दादी जी ने मानसी से कहा, आज घर में प्रताप के लिए वेलकम पार्टी रखी है, शाम को बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तुम्हें भी पार्टी में शामिल होना है, इसलिए मैं तुम्हें ये ड्रेस लेकर आई हूँ। स्वरा ने कहा, मेरे पास है ड्रेस, मैं उनमें से एक पहन लूँगी।
दादी जी ने कहा, सब बड़े लोग आने वाले हैं इसलिए मैं चाहती हूँ तुम ये ड्रेस पहनो और शाम को हॉस्पिटल से जल्दी घर आ जाओ, ज़्यादा वक्त मत लगाना। मानसी ने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। दादी जी ने कहा, तो ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे स्वरा को भी ड्रेस देनी है। इतना कहकर दादी जी वहां से चली गई। मानसी भी शावर लेने चली गई। उसे रेडी होकर हॉस्पिटल जाना था, उसका आज हॉस्पिटल का पहला दिन था। वहाँ नए लोग, नई जगह थी, उसे वहाँ खुद को एडजस्ट करना था। मानसी रेडी होकर बाहर आ गई। उसने जाकर ब्रेकफास्ट कर लिया और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। मानसी का आज पहला दिन था और वो लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने कैब बुक की। मानसी वक्त से 5 मिनट पहले हॉस्पिटल में पहुँच गई। मानसी ने हॉस्पिटल जाकर एक नर्स से कहा, मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे आज से हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या आप मुझे बता सकती है मेरा केबिन कौन सा है? नर्स ने मानसी से कहा, आप जो नए लोग हैं उन सब के लिए एक ही केबिन दिया है, आप सबको उसे शेयर करना होगा। मानसी ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे दिखा दो। वो नर्स मानसी को लेकर उस केबिन की ओर चली गई। केबिन में पहले से 2 लोग थे, वो दोनों मेल डॉक्टर थे। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मानसी ने जाकर एक चेयर पर अपना सामान रखा। नर्स ने मानसी को उसका लॉकर दिखाया। मानसी ने नर्स से लॉकर की चाबी ली और अपना सामान उसमें रखने लगी। तभी वहाँ और एक लड़की आई। नर्स ने उसे भी चाबी दे दी और उसे कहा, ये डॉक्टर मानसी है, ये डॉक्टर रोहित है, ये डॉक्टर सुशांत है और ये डॉक्टर ऋतु है और डॉक्टर रूपा आती होंगी। आप 5 लोग न्यू है, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करें, ऐसा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर कुमार ने कहा है। वो आपसे जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आपको आपके स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर काम करना होगा, वो आपको मिलने आते ही होंगे, आप उन्हें कॉपरेट करें। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली गई। नर्स के जाने के बाद ऋतु ने कहा, यार ये नर्स कितना बोलती है, दिमाग का दही हो गया। इतना कहकर अपने बैग से पानी निकालकर पीने लगी। तभी वहाँ डॉक्टर रूपा भी आ गई। डॉक्टर रूपा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने अच्छे से कपड़े पहने थे, चेहरे पर मेकअप लगाया था। वहाँ के दोनों मेल डॉक्टर उसे ही देखने लगे। डॉक्टर ऋतु भी अपना मुंह खोलकर उसे देख रही थी। डॉक्टर रूपा ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की कभी तुम लोगों ने देखी नहीं क्या, जो मुझे ऐसे देख रहे हो? मानसी ने बस एक नज़र रूपा को देखा और अपना काम करने लगी। डॉक्टर ऋतु ने कहा, तुम कितनी सुंदर हो, शायद भगवान मुझे भी इतना खूबसूरत बनता तो मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती। डॉक्टर ऋतु के बात पर रूपा ने गुस्से से कहा, तुम क्या मेरी खूबसूरती को नज़र लगा रही हो? डॉक्टर ऋतु ने कहा, नहीं, मैं क्या तुम्हारी खूबसूरती को नज़र लगाऊंगी, तो पहले से ही खूबसूरत हो इसलिए मैंने कहा। डॉक्टर रूपा ने कहा, अब बस भी करो, मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हो और आप सब लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं। उन दोनों के बीच बोलते हुए डॉक्टर रोहित ने कहा, मैं डॉक्टर रोहित हूँ, हम आगे चलकर अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। इतना कर उसके सामने हाथ बढ़ाया। डॉक्टर रूपा ने जल्दी से हाथ मिलाया। उसे रोहित से हाथ मिलाकर अचलगा। डॉक्टर रूपा ने कहा, गे चलकर हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रोहित ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर ऋतु ने भी रूपा के सामने अपना हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए। डॉक्टर रूपा ने कहा, मैं ऐसे ही किसी से हाथ नहीं मिलाती। डॉक्टर ऋतु ने अपना हाथ पीछे लिया और उसने मानसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मानसी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। मानसी ने कहा, तुमसे हाथ मिलाकर अच्छा लगा, वैसे तुम्हारा नाम बहुत क्यूट है। डॉक्टर ऋतु ने कहा, तुम्हें अच्छा लगा मेरा नाम, सब बच्चों को भी मेरा नाम अच्छा लगता है, आज से हम दोनों फ्रेंड। मानसी ने कहा, तुम बच्चों की डॉक्टर हो क्या? डॉक्टर ऋतु ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मानसी ने कहा, तुम्हारे बोलने से तुम ऐसे बोलती हो जैसे किसी बच्चे से बात कर रही हो। ऋतु ने कहा, बच्चों के साथ रहकर मुझे आदत लग गई है, मैं भी उनके जैसी बातें करने लगी हूँ। कहानी में आगे क्या हुआ? अनटाइटल्ड चैप्टर। मानसी ने कहा, होता है ऐसा बच्चों के साथ रहकर, पर तुम बहुत अच्छा बोलती हो। डॉक्टर ऋतु ने कहा, मुझे तुम जैसे फ्रेंड चाहिए थी जो मुझे मिल गई, नहीं तो बाकी सब मेरे बोलने का मजाक उड़ाते थे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था मजाक उड़ाने से। मानसी ने कहा, हम बोलने वाले का मुंह तो नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। उन लोगों की बातें चल रही थी, तभी वहां उनके सीनियर आ गए और इन लोगों को अपने साथ लेकर गए। मानसी के सीनियर डॉक्टर कावेरी थी। ऋतु के सीनियर डॉक्टर आशीष थे। दोनों अपने अपने डॉक्टरों के साथ काम करने लगी। मानसी को डॉक्टर कावेरी ने ऑब्जर्वेशन का काम दिया था। मानसी अपना काम बखूबी कर रही थी। यहाँ डॉक्टर आशीष ने डॉक्टर ऋतु को बच्चों का एग्जामिनेशन करने का काम दिया था। ऋतु बच्चों का एग्जामिनेशन कर रही थी और उनके साथ साथ वो ढेर सारी बातें भी कर रही थी। वो पहले ही दिन बच्चों में घुल मिल गई। डॉक्टर आशीष को देखकर अच्छा लगा।
जब उसके सीनियर डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम्हारे साथ कल से एक लड़की काम करने वाली है, तब उसने अपने सीनियर डॉक्टर से कहा, आपको कोई लड़का डॉक्टर नहीं मिला क्या? आपने क्यों लड़की रखी मेरे साथ? आपको पता है ना मुझे लड़कियों से कितनी चिढ़ है, वो तो ढंग से काम नहीं करती, ऊपर से उनका मुंह कभी बंद नहीं रहता, हमेशा बकबक करती रहती है। डॉक्टर कुमार ने कहा, बहुत अच्छी, बच्चों को डॉक्टर है और तुम्हें अभी भी पसंद आएगी, तुम एक बार इसके साथ काम तो कर लो, अगर तुम्हें इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हुए तो मैं डॉक्टर बदल दूंगा। डॉक्टर आशीष ने कहा, ठीक है, अपने कहने पर मैं उसके साथ सिर्फ 1 महीना काम करूंगा, अगर वह मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। डॉक्टर कुमार ने कहा, बिंदास, तुम उसे रिप्लेस कर सकते हो, पर एक बार काम करके देखो, मुझे लगता है ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। डॉक्टर आशीष को ऋतु का काम देखकर डॉक्टर कुमार के बातों पर भरोसा होने लगा। डॉक्टर ऋतु बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, या मानसी भी अपने सीनियर डॉक्टर की कहने पर काम कर रही थी। कावेरी ध्यान से मानसी कैव काम करने के तरीके को देख रही थी। मानसी सही से और एकदम तरीके से काम कर रही थी। कावेरी मानसी के काम से इम्प्रेस हो गई, पर डॉक्टर कावेरी अभी मानसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती थी, वह मानसी को और टेस्ट करना चाहती थी। देखते देखते आधा दिन बीत गया, लंच का वक्त हो गया, सभी अपने केबिन में आ गए। डॉक्टर रूपा केबिन में बात कर रही थी। डॉक्टर रूपा बाकी तो डॉक्टर से कह रही थी, कैसा सीनियर है यार, मेरा पहले दिन इतना सारा काम लगा दिया, जी तो कर रहा है इसे पीट पीट कर इसकी चटनी बना लो, पर ऐसे कर नहीं सकती हो, सीनियर है ना। डॉक्टर ऋतु डॉक्टर रूपा की यह बातें सुन रही थी, उसने कहा, सीनियर है तो काम बताएगा ही ना, हमारे सेनाओं ने भी हमसे बहुत सारा काम करवा लिया है, हमने तो उनकी शिकायत नहीं की। डॉक्टर रूपा ने कहा, मैंने तुमसे उनकी शिकायत की है? नहीं ना, तो तुम क्यों बीच में बोल रही हूँ? मैंने जिसे कहा है वह तो कुछ नहीं बोल रहे हो, चुपचाप सुन रहे हो, और तू क्यों बीच में बोली जा रही है? डॉक्टर ऋतु ने कहा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, आज तुम्हारा पहला ही दिन है और आज ही तुम अपने सीनियर के बारे में ऐसी बातें कर रही हो, अगर गलती से उन्होंने सुन लिया तो वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? डॉक्टर रूपा ने कहा, सुन लिया तो सुन लिया, जो करना है वह करें, और एक बात याद रखना, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए जब भी मुझसे बात करो तमीज से बात करना, नहीं तो शायद तुम्हारी नौकरी जा सकती है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। सब लोग बस रूपा को ही देख रहे थे। डॉक्टर सुशांत ने कहा, यह क्या था? डॉक्टर रोहित ने कहा, लगता है यह सिफारिश से आई है, इसलिए तो यह उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, वह तो किसी के साथ और किसी के बारे में कुछ भी कह सकती है और कर सकती है, हम लोगों को ही अब उससे बच के रहना होगा, नहीं तो हमारे नौकरी पर शामत आएगी। डॉक्टर ऋतु ने कहा, ऐसे कैसे शामत आ जाएगी, हम यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अच्छे से काम कर रही है, हमें कैसे कोई निकाल सकता है? मानसी ने कहा, ये सब इन बड़े लोगों की बातें हैं, अगर वह चाहे तो हम पर कौन सा भी इल्जाम लगाकर हमें निकाल सकते हैं, फिर हमारी गलती हो या ना हो, अगर उन्हें निकालना है तो निकल कर ही रहेंगे, इसलिए तुम उसके मुंह मत लगा करो और चुपचाप अपना काम करा करो, इसमें हम सब की भलाई है। डॉक्टर सुशांत ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हमें इस हॉस्पिटल में टिके रहना है तो हमें उससे अच्छे से पेश आना होगा और अच्छे से बातें करनी होगी, नहीं तो हमारे नौकरी पर भी शामत आ जाएगी। डॉक्टर रोहित ने कहा, ये सब बातें जाने दो, चलो जाकर लंच करते हैं। सब लोगों ने डॉक्टर रोहित के बातों में हामी भरी और वहां से कैंटीन की तरफ चले गए। सब लोगों ने अपना अपना लंच लिया और सब लोग लंच करने के लिए एक ही टेबल पर बैठ गए। लंच करते करते डॉक्टर ऋतु ने मानसी से कहा, वैसे तुम्हारे सीनियर डॉक्टर कैसी है? मानसी कहा, अच्छी है, मुझे ज़्यादा काम नहीं बताया, देखते हैं आगे क्या होता है और आगे कैसे रहती है मेरे साथ। डॉक्टर ऋतु ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे सीनियर डॉक्टर अच्छी है, नहीं तो मेरे सीनियर ने अभी तक मुझसे बात तक नहीं की, बस एक बार काम बताया और अपने काम में लग गए, मैंने कितनी बार उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फिर हिला करा जवाब दे दिया। मानसी ने कहा, कोई बात नहीं, आगे चलकर तुमसे बात करेंगे, अभी तुम नहीं हो इसलिए तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे। डॉक्टर ऋतु ने कहा, अरे यह बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई, मैंने तो उनके बारे में पहले दिन ही गलत राय बना ली, अच्छा हुआ तूने है बताया। मानसी ने कहा, कोई बात नहीं, अब लंच कर लो, हमें फिर जाना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हम जब छूटेंगे तब बात करेंगे। ऋतु ने कहा, ठीक है, चलो अभी लंच खत्म करते हैं, हम शाम को मिलेंगे। सब लोगों ने अपना अपना लंच खत्म किया, अपने अपने काम पर चले गए। सब लोगों को उनके सीनियर ने आधे घंटे का लंच ब्रेक दिया था। मानसी अपना लंच खत्म करके अपने सीनियर के साथ पेशेंट को विजिट देने के लिए गई। मासी उसके सीनियर के काम को अच्छे से देख रही थी, वो पेशेंट को कैसे हैंडल करती है, कैसे संभालती है, ये देख रही थी। मानसी हर डॉक्टर से कुछ नया सीखना चाहती थी, वह भी एक डॉक्टर थी पर वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, हर बार अपने सीनियर डॉक्टर का कहना मानती। डॉक्टर कावेरी भी मानसी का अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रही थी, उसे ऐसे ही डॉक्टरों की तलाश थी, जो डॉक्टर अपने काम को अच्छे से समझते हैं और डॉक्टर अपने काम को अच्छे से कर भी पाते हैं, ऐसा डॉक्टर कावेरी का कहना था।
मानसी पहले अपने पेशेंट को अच्छे से समझ जाती थी, फिर उसके अनुसार उस पर इलाज करती थी। मानसी की यही बात कावेरी को इंटरव्यू के वक्त अच्छी लगी थी, इसलिए उसने मानसी को इस हॉस्पिटल में रखने के लिए कहा था। यहाँ डॉक्टर ऋतु डॉक्टर आशीष के साथ जो बच्चे वह एडमिट थे उनसे मिलने के लिए चली गई। डॉक्टर आशीष ने उससे ज़्यादा बात नहीं की थी, वह बस उससे इशारे से बता रहा था कि उसे क्या करना है। डॉक्टर ऋतु भी उसकी बात को समझ रही थी। उन दोनों ने सभी बच्चों को अच्छे से देखा, उसे अच्छे से बात की। मानसी तो बच्चों से मिलते हैं जैसे वह खुद बच्ची बन जाती थी, इसलिए बच्चे भी उससे अच्छे से घुल मिल कर बातें करते थे। डॉक्टर आशीष को ऋतु का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। उसने खुद से कहा, वैसे डॉक्टर तो अच्छी है, पर मुझे अभी इसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, मुझे और भी से एग्जामिनेशन करना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा ये कैसी है। सब लोगों को काम करते करते शाम हो गई। शाम के 6 बजे बज गए थे। मासी को तो पता भी नहीं चला कैसे शाम हो गई। वह बहुत दिनों बाद हॉस्पिटल आई थी, इसलिए उसका पूरा दिन पेशेंट के साथ कैसे गया उसे खुद भी पता नहीं चला। मानसी को घर से दादी जी का कॉल आया। 6 बजे बज गए थे, इसलिए दादी जी ने मानसी को कॉल किया ये बताने के लिए कि उसे जल्दी घर आना है पार्टी के लिए। मानसी ने दादी जी से कहा, मैं 7 बजे तक घर आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर मानसी ने कॉल रखा और अपने सीनियर डॉक्टर से जाने की इजाज़त ली। डॉक्टर कावेरी ने मानसी को घर जाने की इजाज़त दी और अगली सुबह जल्दी आने के लिए भी कहा। मानसी ने भी डॉक्टर कावेरी के हाव यहाँ भरी और उनके केबिन से अपने केबिन में चली गई। सब लोग केबिन में आ चुके थे और अपना बैग लेकर निकल रहे थे, तभी वहां मानसी आ गई। मानसी को देखकर डॉक्टर ऋतु ने कहा, तुम्हें बहुत देर हो गई। मानसी ने कहा, मुझे कहा देर हो गई, बस 5 मिनट ही लेट आए हो, उसमें देरी कैसी। डॉक्टर ऋतु ने कहा, मैं तुम्हारे सिवा जताया किसी को नहीं जानती और ना मेरी अभी तक किसी से जान पहचान बढ़ी है। तुम लेट आई, मुझे अकेला लग रहा था, इसलिए मैंने कहा तुम्हें देरी हो गई। मानसी ने कहा, मुझे सच में देरी हो गई, चलो अब जल्दी चलो, मुझे घर भी जल्दी जाना है, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, घर पर आज पार्टी है। डॉक्टर ऋतु ने कहा, तुम कहाँ रहती हो। मानसी ने अपना बैग निकालते हुए कहा, मैं यहाँ एक पेशेंट के घर रहती हूँ। डॉक्टर ऋतु ने कहा, तुम पेशेंट के घर क्यों रहती हो, तुम्हारा घर नहीं है यहाँ। मानसी ने कहा, नहीं मेरा यहाँ घर नहीं है, मैं मुंबई से हूँ, मैं यहाँ एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ और फिलहाल के लिए उनके ही घर में रह रही हूँ। डॉक्टर ऋतु ने कहा, ये बात है, पर वो कौन है। मानसी ने कहा, मैं तुम्हें सब बाद में बताती हूँ, अब चलो मुझे देर हो रही है। डॉक्टर ऋतु ने कहा, ठीक है चलो, पर भूलना नहीं मुझे बाद में तुम सब बताओगी। मानसी ने अपना सिर हिलाया और दोनों वहां से बस स्टॉप के लिए निकल गई। बस स्टॉप पर जाकर मासी ने देखा अभी जाने के लिए कोई बस नहीं है। जो बसें वह आधे घंटे बाद है और उससे जाने पर मानसी को बहुत देर हो जाएगी। मानसी ने जल्दी से कैब बुक कर ली। डॉक्टर ऋतु बस स्टॉप पर बस आने का इंतजार करने लगी। उसकी बस 5 मिनट में आने वाली थी। दोनों बस स्टॉप पर अपने अपने गाड़ी का इंतजार करने लगे। तभी डॉक्टर ऋतु की बस आ गई। वो मानसी को बाय करके जल्दी से बस में चढ़ गई। बस के जाने के बाद मानसी की टैक्सी भी आ गई। मानसी भी जल्दी से टैक्सी में बैठ गई और घर के लिए निकल गई। 20 से 25 मिनट बाद मानसी विला के बाहर खड़ी थी। वह 7 बजे से पहले पहुंच गई थी। उसने देखा मेहमान आ जा रहे हैं। वो सब लोग स्टैंडर्ड कपड़े पहने हुए थे। मानसी ऐसे इन कपड़ों में सामने के गेट से नहीं जा सकती थी। मानसी ने पिछले दरवाजे से जाना सही समझा और वो पिछले के दरवाजे की तरफ चली गई। कहानी में आगे क्या हुआ, अनटाइटल्ड चैप्टर। पिछले दरवाजे की ओर ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ गिने चुने नौकर लोग ही थे। मानसी वहां से अंदर के और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे से आते हुए किसी ने नहीं देखा, बस दोनों नौकरों ने उसे अपने कमरे में जाते हुए देखा था। मानसी अपने कमरे में जाकर रेडी होने लगी। मानसी ने जो ड्रेस दादी जी ने दी थी वह ड्रेस उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मानसी ने उस पर मैचिंग ज्वेलरी पहली और हल्का मेकअप कर लिया। उसने खुद को आईने में देखा, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। बासी रेडी होकर कमरे से बाहर निकलने लगी। वहाँ स्वरा रेडी होकर आए। स्वर्ण रेखा, मासी बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने एक बार खुद को भी शीशे में देखा, वह भी बहुत खूबसूरत लगती थी। स्वरा ने मानसी से कहा, देखो मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, पार्टी में सब लोग मुझे ही देखेंगे और प्रणव भी मुझे ही देखेगा। मानसी ने कहा, सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आप सब लोग तुम्हें देखने वाले हैं, आज पूरे पार्टी का अटेंशन तुम पर ही होगा। स्वरा ने कहा, वह तो है, मैं हूँ इतनी खूबसूरत, मुझे किसी की नज़र ना लगे, तुम्हारी भी नहीं। मानसी ने कहा, भला मेरी नज़र क्यों लगेगी तुम्हें, मैं कौन सा तुमसे जलती हूँ। स्वरा ने कहा, वो सब जाने दो, अब चलो पार्टी शुरू होने वाली है, मैं प्रणव को लेकर जा रही हूँ, मैं बस तुम्हें यही बताने आई थी। मानसी ने कहा, ठीक है तुम उन्हें लेकर जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसी के इतने कहते हैं स्वरा प्रणव के कमरे में चली गई।
मानसी भी अपने कमरे से नीचे हर में चली गई। मानसी नीचे हॉल में गई, उसने देखा नीचे बहुत सारे लोग थे, सब लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आए थे। पार्टी लगभग शुरू हो गई थी, सभी मेहमान आ चुके थे। बस अब सबको प्रताप के और प्रणव का आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सब लोगों का इंतजार खत्म हुआ। प्रताप अपने सिक्योरिटी के साथ वहां आ गया। प्रणव आदित्य के साथ आ गया। उनके पीछे स्वरा आई। स्वरा लेने तो प्रणव को गई थी, पर उससे पहले वह आदित्य चुका था, इसलिए आदित्य ही प्रणव को लेकर नीचे आ गया। प्रेरणा ने बातों से मानसी को नहीं देखा था, एक नज़र मानसी को देखना चाहता था, उसके दिल में मासी को देखने के लिए हलचल मची हुई थी। सब लोगों ने प्रताप का बुके के साथ वेलकम किया। प्रताप ने सबको धन्यवाद दिया और सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा। ये सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर प्रणव की नज़रें सिर्फ मानसी को ढूंढ रही थी। प्रणव ने मानसी को बहुत देर से नहीं देखा था, उसका दिल उसे सिर्फ एक बार देखने के लिए मजबूर कर रहा था। प्रणव को आखिरकार मानसी एक कोने में दिखाई दी। उसने देखा मानसी अकेले ही एक कोने में बैठकर जूस पी रही है। प्रणव उसे ही देखे जा रहा था। मानसी का ध्यान सिर्फ अपना जूस पीने में था, उसने नोटिस नहीं किया कि प्रणव उसे देख रहा है, पर प्रणव के साथ साथ किसी और की नज़रें भी मानसी को कब से देख रही थी। समर जब से पार्टी में आया था तब से वह सिर्फ मानसी को ही देखे जा रहा था। समर के मन में कुछ चल रहा था, आज तय करके आया था कि वह मानसी को अपना बना कर ही रहेगा, उसके लिए उसने प्लान भी बना लिया था। समर को बस आप उस प्लान को अंजाम देना था। समर ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कानों में कुछ कहा। वेटर समर की बात सुनकर वहां से चला गया। यहाँ प्रताप प्रणव को अपने जाल में फंसाने की साजिश कर रहा था, उसने अपने पहला जाल फेंकने की तैयारी में था। उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में कुछ दिया और कहा, इसे एक ग्लास में मिलाकर मेरे पास लेकर आओ। वेटर वहां से चला गया और अपने हाथों में गिलास लेकर फिर से वापस आ गया। वो ग्लास अपने हाथों में ले लिया और प्रताप को दे दिया। स्वरा कब से प्रणव के पीछे खड़ी थी, पर स्वरा को कोई भाव नहीं दे रहा था। वहां खड़े रहकर उसका पैरों में दर्द होने लगा, वह खुद के लिए बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। उसे कोने में जहां मानसी बैठी थी वहां एक चेयर दिखाई दी, वो उस तरफ चली गई। उसने जाकर मानसी के सामने वाले चेयर खींची और उस पर बैठ गई। तभी एक वेटर मानसी के लिए ड्रिंक लेकर आया, पर मानसी ड्रिंक ली थी, इससे पहले स्वरा ने उस वेटर से ड्रिंक ले लिया। मानसी ने अपने लिए दूसरा ड्रिंक ले लिया। स्वरा ने वो पूरा ड्रिंक पी लिया। समर देखा ड्रिंक किसी और ने पिया है, उसने वेटर को फिर से एक बार बुला लिया और उसे दूसरा जूस मानसी को देने के लिए कहा। इस बार उसने कहा, ये जूस मानसी के अलावा किसी और को लेने मत देना। वेटर ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। वेटर जाकर दूसरा ग्लास रेडी करने लगा। यहाँ प्रताप ने जो ग्लास अपने हाथों में पकड़ लिया था, उसके साथ उसने सेम एक ग्लास लिया और वह दोनों ग्लास लेकर प्रणव के पास चला गया। प्रताप ने जाकर एक ग्लास प्रणव के सामने की है और कहा, मेरे आने की खुशी में ये लो, मेरे साथ पी लो। प्रणव ने कहा, तुम्हें पता है ना, मैं घर में सब चीज़ें नहीं करता। प्रताप ने कहा, यह सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है, इससे कुछ नहीं होगा, ले लो, मेरे कहने पर मैं इतना कह रहा हूं तुमसे। प्रणव प्रताप के हाथ से ग्लास लेने ही वाला था कि उससे पहले वो ग्लास मानसी ने ले लिया। आते की घूंट में ख़त्म कर लिया और कहा, अच्छा हुआ, मुझे बहुत प्यास लगी थी जो आपने ये मुझे ड्रिंक ऑफर किया। मानसी ने प्रताप ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा था। मानसी को पहले लगा था कि वह ड्रिंक उसने खुद के लिए बनाया है, पर जब वो ड्रिंक लेकर प्रणव के पास गया और उसने उसको प्रणव को ऑफर किया, मानसी जल्दी से अपने जगह से उठी और उनके पास चली गई और वो खुद पी लिया। प्रताप ने कहा, एक ड्रिंक तुम्हारे लिए नहीं था, ये प्रणव के लिए था, तुम्हें चाहिए था मुझसे कहती, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगवा देता। मानसी ने कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैंने आपके हाथों में 2 ग्लास देखा इसलिए मैंने ले लिया, मैं आपके लिए और दूसरा गिलास लाकर देती हूँ। आदित्य ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम मंगवा लेंगे, तुम जा सकती हो। मानसी भी चुपचाप वहां से चली गई। प्रताप को मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया था, बड़ी मुश्किल से उसने प्रणव को ड्रिंक के लिए रेडी किया था। प्रताप ने खुद से कहा, अब मुझे कुछ और सोचना होगा, मैं अपने प्लान को चौपट नहीं होने दे सकता। मानसी जाकर फिर से अपने टेबल पर बैठ गई। तभी एक वेटर मानसी के लिए ड्रिंक लेकर आया। मानसी कहा, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारा ड्रिंक पी लिया है। वेटर ने कहा, यह ड्रिंक नया है, इसका टेस्ट आपको पसंद आएगी, एक बार ट्राई तो कीजिए। वेटर के इतने कहने पर मानसी ने वो ड्रिंक ले लिया और उसे ख़त्म कर लिया। मानसी का शरीर भारी होने लगा था, उसके शरीर में एक अजब सी बेचैनी होने लगी थी। मानसी वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। यहाँ स्वरा का भी सिर भारी होने लगा था, वह भी मानसी के पीछे पीछे जाने लगी। उसे वहाँ क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपने सामने से जाती हुई मानसी दिखाई दे रही थी, वह भी उठकर मानसी के पीछे पीछे चली गई। मानसी का सिर चकरा रहा था, मानसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मानसी को सब चीज़ें डबल टिबल दिखाई देने लगी। प्रणव के कमरे को अपना कमरा समझकर उसमें घुस गई। उस फ्लोर पर जो 2-3 कमरे थे वह दोनों बाहर से दिखने में एक जैसे ही थे, इसलिए मानसी भी कंफ्यूज हो गई।
स्वरा जो मानसी के पीछे पीछे चल रही थी उसे अब मानसी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, वैसे आगे चले गई। उसे आगे एक कमरा खुला दिखाई दिया और वो उसी के अंदर चली गई। समझ छुपते छुपाते उनके पीछे चल रहा था। जब मानसी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाने की उसे आवाज़ आई, वह भी उसके पीछे कमरे के अंदर गया और दरवाजा अंदर से लगा दिया। यहाँ मानसी प्रणव के बेड पर जाकर लेट गई। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए। अंधेरा हो गया था इसलिए सभी जगह अंधेरा था। मानसी के कमरे में भी अंधेरा था इसलिए समर को दिखाई नहीं दिया वह मानसी है या स्वरा। उसने लाइट लगाना भी सही नहीं समझा और जाकर पीछे से स्वरा से लिपट गया। स्वरा पर भी अब नशा हावी हो गया था। उसको समर के ऐसे करीब आना अच्छा लगा। वह पीछे पलटी और उसने भी समर को कस के हक कर लिया। समर स्वरा को किस करने लगा। स्वरा भी समर को किस करने लगी। समर भी स्वरा के किस में डूब गया और उनसे जाने तक का होश नहीं रहा कि वह लड़की कौन है। उसे लगातार किस करने लगा। धीरे धीरे उसने स्वरा की सारे कपड़े उतार दिए और उसे लेकर बेड पर चला गया। स्वरा भी इतने नशे में थी, उससे वो क्या कर रही है ये भी नहीं समझ रहा था। वह बस समर के प्यार में डूबना चाहती थी और वह भी उसका पूरा साथ देने लगी। दोनों बेड पर जाकर एक दूसरे का साथ एंजॉय करने लगे। यहाँ पार्टी में प्रताप बहुत गुस्से में था। एक तो उसका काम अच्छे से नहीं हुआ, ऊपर से उसे स्वरा पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह जाकर स्वरा को ढूंढने लगा। आगे का काम स्वरा को ही पूरा करना था। वह पार्टी में स्वरा को ढूंढने लगा। यहाँ प्रणव मानसी को देख रहा था। उसे मानसी पार्टी में नहीं दिखाई दे रही थी। प्रणव उसे अपने नज़रों से हर जगह ढूंढने लगा। प्रणव मानसी को ढूंढ रहा था तभी आदित्य को किसी का कॉल आया और उसने जो कॉल पर आदित्य से कुछ कहा वो सुनकर आदित्य शॉक हो गया और उसने जल्दी से प्रणव के कान में कुछ कहा। प्रणव आदित्य की बात सुनकर डर गया और प्रणव ने आदित्य से कहा, इसका मतलब मानसी जानती थी कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया है इसलिए वह खुद भी गई। वह बता भी सकती थी, पता नहीं उसमें क्या मिलाया था और उसकी क्या हालत हुई होगी। अब उसे ढूंढो, वह कहाँ है। मुझे वह पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आदित्य ने कहा, एक वेटर ने उसे ऊपर के फ्लोर पर जाते हुए देखा है। प्रणव ने कहा, तो देरी क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी से। आदित्य ने कहा, उसने ये भी कहा है कि उसके पीछे स्वरा थी और उन दोनों का पीछा करते हुए उनके पीछे समर भी था। आदित्य की यह बात सुनकर प्रणव ने कहा, तो यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से। मुझे उस समर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कुछ गलत ना कर दे उसके साथ, चलो जल्दी से। आदित्य प्रणव की व्हीलचेयर लेकर ऊपर के फ्लोर की ओर चला गया। वह मानसी के कमरे की ओर बढ़ने लगे। जब वह दोनों मानसी के कमरे के सामने आए उन्हें कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आते हुए सुनाई देने लगी। प्रणव समझ गया कि उन्हें आने में देरी हो गई है। शायद प्रणव मानसी के साथ सब कुछ पहले कर बैठा है। फिर भी प्रणव ने हार नहीं मानी और कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर खटखटाने के बाद भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। प्रणव दरवाज़ा तोड़ने नहीं जाने वाला था कि आदित्य ने उसे कहा, ऐसे दरवाज़ा तोड़ना ठीक नहीं होगा। कहानी में आगे क्या हुआ, अनटाइटल्ड चैप्टर। आदित्य के इस बात पर प्रणव ने आदित्य को गुस्से से देखा। आदित्य ने अपने बातों को एक्सप्लेन करते हुए कहा, भाई आप मेरे बात का गलत मतलब मत लीजिए। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप ऐसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाएंगे तो शोर होगा और लोग इकट्ठा होंगे। इससे मानसी की ही इज्जत पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। इससे अच्छा है आप आपके कमरे से सीक्रेट डोर से अंदर कमरे में जाए। प्रणव को भी आदित्य की बात सही लगी और प्रणव ने आदित्य से कहा, चलो मुझे लेकर। आदित्य प्रणव को लेकर उसके कमरे की तरफ चला गया। आदित्य दरवाज़ा खोलने लगा पर दरवाज़ा पहले से खुला था। उसका धक्का देने से दरवाज़ा खुल गया। प्रणव ने कहा, क्या तूने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। आदित्य ने कहा, शायद भूल गया होगा, अब चलो जल्दी अंदर। जब वह दोनों अंदर गए प्रणव अपने सीक्रेट डोर की तरफ जाने वाला था पर उनके कानों पर किसी की कराने की आवाज़ पड़ी। कमरे में अंधेरा था इसलिए उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। आदित्य ने कमरे की लाइट ऑन की। उसकी नज़र सामने बेड पर गई। उसने वहां मानसी को देखा तो मानसी की हालत ऐसी थी कि वो झट से पीछे पलट गया। मानसी ने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए थे। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस अंडरगारमेंट थे और वह भी उतारने की कोशिश कर रही थी। प्रणव की भी नज़रें बेस पर गई। उसने मानकी को देखा, मानसी बिना कपड़ों के थी। उसने एक बार आदित्य की तरफ देखा। आदित्य पहले से पीछे मुड़ा हुआ था। प्रणव ने आदित्य से कहा, तुमने कुछ देखा। आदित्य ने ना में सिर हिलाया। प्रणव ने कहा, तो अब जाओ यहाँ से, मैं यहाँ संभाल लूंगा और किसी को अंदर आने की कोशिश भी मत करने देना। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। प्रणव अपने व्हीलचेयर से उठा और उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। प्रणव मानसी के पास चला गया। मानसी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। उसके शरीर पर बस उसके अंडरगारमेंट थे और वह भी उतरने की कोशिश कर रही थी। प्रणव ने मानसी के हाथ पकड़े और उसे ऐसे करने से रोक लिया। मानसी की बॉडी पूरी गर्म हो चुकी थी। वह प्रणव से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्रणव बस मानसी के बॉडी को देखे जा रहा था। उसे मानसी की बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वो उसके तरफ खींचा जा रहा था। प्रणव के मुंह से निकला, क्या खूबसूरत बॉडी बनाई है, कौन कह सकता है कि ये एक डॉक्टर है, ये किसी मॉडल से कम नहीं लग रही।
मानसी बार बार प्रणव के हाथों से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्रणव ने उसके हाथ कसकर पकड़ रखे थे, वह छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मानसी ने प्रणव के हाथ पर काट दिया और अपने हाथ छुड़ा लिए। मानसी बहुत तड़प रही थी। जैसे मानसी ने अपने हाथ छुड़ा लिए, उसने झट से अपने अंडरगारमेंट भी निकाल दिए। मानसी को बहुत गर्मी लग रही थी। मानसी अब प्रणव के सामने पूरी तरह बिना कपड़ों की थी और वो बेड पर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कर रही थी। प्रणव मानसी को ऐसे बिना कपड़ों के देखकर बस उसे घुरा जा रहा था। मानसी को ऐसे देखकर प्रणव के मुंह से लाल टपकने लगी। प्रणव अब खुद पर काबू नहीं रख सकता था, पर मानसी पूरी तरह नशे में थी और नशे में प्रणव मानसी के साथ कुछ गलत हरकत नहीं करना चाहता था। प्रणव ने खुद को समझाया और रोका। वो मानसी के पास गया और मानसी के ऊपर चद्दर डालने लगा। मानसी बार बार चद्दर फेंक दे रही थी और कह रही थी, मुझे बहुत गर्मी लगी है, मुझे प्यास लगी है। प्रणव ने जैसे तैसे उसके ऊपर चद्दर डाली और वहां से बाथरूम की ओर चला गया। प्रणव की भी हालत खराब हो रही थी, वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, इसलिए वो सीधे बाथरूम में चला गया। प्रणव ने बाथरूम में जाकर शावर ऑन किया और ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां मानसी आ गई और जाकर प्रणव से लिपट गई। प्रणव मानसी को खुद से दूर कर पाता उससे पहले ही मानसी प्रणव को किस करने लगी। प्रणव ने जैसे तैसे करके मानसी को खुद से दूर किया और उसे धक्का दिया। मानसी ड्रग के वजह से तड़प रही थी, उसकी बेचैनी भर रही थी। वह वही बाथरूम के जमीन पर लेटकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। प्रणव को मानसी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह मानसी के करीब गया और उसने मानसी को अपने गोद में उठा लिया और अपने साथ बाथटब में लिटा दिया। प्रणव ने मानसी के ऊपर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया, पर मानसी की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मानसी अब और भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। प्रणव को आप अजीब तरह से छूने लगी। अब प्रणव भी अनकंफर्टेबल होने लगा। मानसी जाकर प्रणव के गोद में बैठ गई और उससे लिपट गई। मानसी प्रणव को किस करने लगी और किस करते करते प्रणव की कपड़े भी उतारने लगी। प्रणव ने उसे रोकना चाहा पर रोक नहीं सका और वह भी उसे किस करने लगा। मानसी बहुत वाइल्ड हो चुकी थी। मानसी प्रणव को जगह जगह बेट करने लगी। प्रणव खुद को रोक नहीं पा रहा था, पर वह आप खुद को रोकना भी नहीं चाहता था, वह भी मानसी को जगह जगह बाइट करने लगा। प्रणव के हाथ मानसी के पूरे बॉडी पर गिरने लगे। अब तक मानसी ने प्रणव के पूरे कपड़े उतार दिए थे। दोनों भी अब बिना कपड़ों के बाथटब में थे। दोनों लगातार एक दूसरों को छू रहे थे और किस करे जा रहे थे। प्रणव को बाथटब में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने मानसी को अपने गोद में उठाया और जाकर बेड पर लिटा दिया। मानसी पूरी तरह प्रणव से लिपटी हुई थी, वह प्रणव को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। प्रणव ने मानसी को बेड पर लिटाने की कोशिश की और वह भी बेड पर लेट गया। मानसी फिर से प्रणव के बदन से लिपट गई। मैंने भी उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे वो किस करते करते आगे बढ़ने लगा। प्रणव और मानसी पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। उन दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी और वह पूरी तरह एक हो चुके थे। उन दोनों को तो पता भी नहीं चला कब रात से सुबह हो गई। सुबह के 5:30 बजे थे। प्रणव को 7 बजे एयरपोर्ट के लिए नहीं करना था, वह किसी बिजनेस मीटिंग से बाहर जा रहा था। उसने देखा मानसी वैसे ही बेड पर सो गई है। प्रणव ने उसके ऊपर चद्दर डाली और अपना मोबाइल लेकर आदित्य को कॉल किया। प्रणव ने आदित्य से कहा, जल्दी रेडी होकर आजा, हमें निकलना है। आते वक्त मानसी का कमरा खाली करके आओ, मैं उसे ऐसे मेरे कमरे में नहीं रख सकता। अगर किसी को पता चला तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं आते वक्त उसका कमरा खाली करवा कर आता हूँ। इतना कहकर आदित्य ने कॉल रख दिया। यह मानसी के कमरे में समर की आंख खुली। उसने अंगड़ाई ली, वो आज बहुत खुश था। सूर्य की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी, जिसके कारण कमरे में थोड़ा उजाला हुआ था। समर ने अपने बगल में देखा और वह शॉक हो गया और जोर से चिल्लाया, तुम। समर के चिल्लाने से स्वरा की भी नींद खुल गई और उसने अपने सामने समर को देखा और वह भी चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। समर ने कहा, यहाँ तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ तो मानसी होना चाहिए था। स्वरा ने ध्यान से कमरे को देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि ये उसका नहीं मानसी का कमरा है। स्वरा ने कहा, लगता है मैं गलती से मानसी के कमरे में घुस गई थी। समर ने कहा, तुम्हारी भूल की वजह से ये सब हुआ है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। स्वरा ने कहा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम किसी को भी मत बताना कि कल यहाँ और हमारे बीच क्या हुआ था। समर ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, पर तुम भी किसी को मत बताना। इतना कहकर वो बेड से उठ गया और उसने अपने कपड़े पहन लिए और वहां से चला गया। समर को मानसी का पता लगाना था, अगर वह उसके कमरे में नहीं गई तो कहाँ गई। कहीं किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, इसलिए वह मानसी को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर पड़ा। समर के जाते हैं स्वरा भी बेड से उठी और उसने भी अपने कपड़े पहन ले और चोरी छुपे वहां से निकल गई।
आदित्य ने दोनों को कमरे से निकलते हुए देखा और वह समझ गए कि रात में ये दोनों थे कमरे में। आदित्य ने कहा, अच्छा हुआ स्वरा की जगह मानसी नहीं थी। आदित्य ने प्रणव को कॉल किया और कहा, रास्ता खाली है। प्रणव ने जल्दी से मानसी को कपड़े पहना है और उसे अपने गोद में उठा लिया। उसने कमरे का सीक्रेट डोर खोला और जाकर मानसी को मानसी के बेड पर लिटा दिया और फिर से अपने कमरे में आ गया। प्रणव ने आकर आदित्य को कॉल किया और कमरे में आने के लिए कहा। आदित्य जल्दी से कमरे में आया। प्रणव जाकर व्हीलचेयर पर बैठ गया। आदित्य ने प्रणव की व्हीलचेयर और बैग लेकर बाहर आया। आदित्य प्रणव ने देखा सामने से दादी उनकी तरफ भी आ रही है। दादी ने आदित्य से कहा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों इतनी सुबह? प्रणव ने कहा, हम किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले बाहर जा रहे हैं। दादी जी ने कहा, अपनी डॉक्टर को भी साथ लेकर जाओ, पता नहीं तुम्हें कितने दिन लगेंगे आने में। प्रणव ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं 2 दिनों में लौटकर वापस आ जाऊंगा। इतना का कहकर प्रणव आदित्य के साथ वहां से एयरपोर्ट के लिए चला गया। ये प्रताप पागलों की तरह स्वरा को घर में हर जगह ढूंढ रहा था, पर प्रताप को स्वरा कहीं नहीं मिली। उसने दादी जीतू को तो पूछ लिया था कि उसने स्वरा को कहीं देखा है या नहीं। दादी जी ने उसे कहा, शायद वो अपने कमरे में होगी। प्रताप स्वरा का कमरा भी देख कर आया था पर उसे स्वरा वहां भी नहीं दिखी। प्रताप स्वरा को ढूंढते ढूंढते वही हॉल में सो गया था। स्वर सबसे चुपके चुपके अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रहे प्रताप की ओर गई। वो प्रताप के पास चली गई और उसमें प्रताप को जगाया और कहा, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। प्रताप ने गुस्से से स्वरा को देखा और कहा, ये सवाल तुम पूछ रही हो? पूरी रात में तुम्हें ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते यही सो गया। स्वरा ने कहा, सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए पार्टी से चली गई थी। वह मैं दरअसल मानसी का पीछा करते हुए उसके कमरे में गई और वही लॉक हो गई। मुझे लगता है उसने तुम्हें ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखा था। प्रताप ने कहा, यह हो ही नहीं सकता, और देख लिया तो देख लिया, मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने स्वरा का हाथ पकड़ा और अपने साथ उसे अपने कमरे में लेकर गया। स्वरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्रताप ने स्वरा को अपने कमरे में ले लिया और अंदर से लॉक कर दिया। स्वरा डर गई। स्वरा ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने डोर लॉक क्यों किया? प्रताप ने कहा, मुझे पूरी रात तुमने परेशान किया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? इतना कहकर वो स्वरा के करीब आया। कहानी में आगे क्या हुआ? चैप्टर 49 करामती डॉक्टर ऋतु। स्वरा ने कहा, प्लीज़ रुक जाए, अगर किसी ने हमें ऐसे देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रताप ने कहा, अगर देख लिया तो देख ले, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर स्वरा के और करीब गया और उसे किस करने लगा। स्वरा प्रताप के ऐसे करने से डर गई। वो प्रताप का विरोध करने लगी, पर प्रताप कहाँ मानने वाला था। प्रताप ने गुस्से से स्वरा से कहा, तुम चाहती हो ना ये बच्चा इस दुनिया में आए, तो ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ और मैं जो करता हूँ वह मुझे करने दो। तुम ही मेरे पास आई थी, जानती हो ना मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूँगा। स्वरा शांत हो गई और चुपचाप जो हो रहा था उसे होने दिया। प्रताप नहीं धीरे धीरे स्वरा के कपड़े उतारे और उसके साथ जाकर बेड पर उससे प्यार करने लगा। आधे घंटे बाद प्रताप ने स्वरा को छोड़ दिया। स्वरा ने प्रताप से कहा, मैं जानती हूँ मुझसे उस रात गलती हुई थी, पर आप उस गलती की सज़ा मुझे कब तक देंगे? प्रताप ने कहा, तूने गलती ऐसी की थी तो तुम्हें सज़ा भी वैसे मिलेगी। पता है ना तुम्हें, तुमने उस रात कैसा मेरा फ़ायदा उठाया था सिर्फ इस बच्चे के लिए। मैं तो चाहता ही नहीं कि यह इस दुनिया में आए और तुम अपने मकसद में कामयाब हो। स्वरा ने कहा, जितना मेरा इसमें फ़ायदा है उतना तुम्हारा भी है, हमारी डील हुई है, तुम्हें पता है ना। बस कुछ और दिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं बस मेरे मकसद में कामयाब होने वाली हूँ। तुम्हें पता है यह बच्चा ही हमारे खजाने की चाबी है। प्रताप ने कहा, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने करीब आने दिया, नहीं तो मैं कभी भी अपने बच्चे को तुम्हारे कोख में नहीं रहने देता। स्वरा ने कहा, जितना ये तुम्हारा बच्चा है उतना यह मेरा है। तुम तो चाहते हो मैं इसका एबॉर्शन करवाओ और फिर उस पर हक भी दिखाते हो। प्रताप ने कहा, तुम्हारे कुछ भी कहने से सच्चाई तो नहीं बदल सकती। इतना कहकर वो नहाने चला गया। स्वरा ने भी अपनी कपड़े पहन ली और वहां से अपने कमरे में चली गई। यहाँ मानसी की नींद सुबह बजे खुली। उसने उठकर देखा बाहर सूरज निकला हुआ था। वो बेड पर उठकर बैठी और अंगड़ाई लेने लगी। तब उसे अपने शरीर में दर्द का एहसास हुआ। वो सोचने लगी, मेरा शरीर इतना क्यों भारी है। वो बेड से उठी, उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था, उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जैसे तैसे करके वो बाथरूम तक गई। उसने खुद को आईने में देखा और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके गर्दन पर बेटकर निशान थे। उसने अपने पूरे कपड़े उतार कर देखे, उसके बॉडी पर बहुत सारे जगह पर बेट के निशान थे। मानसी ने अपनी बॉडी को अच्छे से देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो बहुत डर गई और याद करने लगी आखिर रात को क्या हुआ था। पर उसे ड्रिंक पीने के बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने जोर से अपना सर पकड़ा और याद करने की कोशिश करने लगी।
मानसी फिर भी कुछ याद नहीं आया। वो रोने लगी और कहने लगी, किसने मेरी ये हालत की होंगी, किसने मेरा नशे में होने का फ़ायदा उठाया। मानसी जल्दी से शावर लेने लगी। वो अपने बॉडी के उन निशानों को मिटाने की कोशिश करने लगी, पर वो निशान मिटने का नाम नहीं ले रहे थे। मानसी को अब खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। वो बाथरूम से बाहर आ गई और बेड पर बैठ गई। जब उसे थोड़ा ठीक लगा उसने अपने कपड़े पहन लिए और एक मेडिसिन ले ली जिससे उसके दर्द में राहत मिले। मानसी मेडिसिन लेने के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई। उसने अपने सारे निशानों को मेकअप से कवर कर लिया। उसने खुद को एक बार फिर से आईने में देखा। अब उसके बॉडी पर कोई भी निशान नहीं दिख रहे थे। मेडिसिन के वजह से उसका दर्द भी कम हो गया था। नीचे गई और ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई। मानसी ने हॉस्पिटल जाने के लिए बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई। वह दिन टैक्सी से नहीं जा सकती थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह हर रोज टैक्सी से जाएं। जो अभी पैसे उसे मिले थे वह तो उसने अपने फैमिली वालों को दिए थे जिन्होंने उसके साथ धोखा किया, और जो पैसे उसके पास बचे हुए थे उन पैसों में उसने पिछले महीने के लोन के हफ्ते क्लियर के किए जो पढ़ाई के लिए उसके पापा ने लिए थे। मानसी के पास अब बस 2000 बचे हुए थे जो उससे अब वो जो काम कर रही है वह पेमेंट आने तक उसे उन पैसों से काम चलाना था। मानसी बस स्टॉप पर खड़ी थी। 5 मिनट में मानसी की बस आ गई। मानसी जल्दी से बस में बैठ गई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में मानसी हॉस्पिटल के सामने थी। मानसी बस से उतरी और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अंदर केबिन में ऋतु मानसी का इंतजार कर रही थी। ऋतु मानसी के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। उसने मानसी को चॉकलेट देकर कहा, आज से हम अच्छे वाले फ्रेंड बन गए, अब ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। इतना कहकर उसने मानसी के साथ एक सेल्फी ले ली। उसके बाद वह दोनों अपने अपने सीनियर के साथ अपने अपने काम में बिजी हो गए। मानसी का आज काम में मन नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वह रात भर अच्छे से सो नहीं पा रही थी, इसलिए उसे उसका सर भी बहुत भारी हो रहा था। मानसी का पूरा ध्यान रात को जो हुआ उसमें लगा हुआ था। वह बार बार ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि रात को आखिर क्या हुआ था और कौन था जिसने उसका फ़ायदा उठाया, पर मानसी को बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मानसी को कैसे कुछ याद आता, उसे जो ड्रग दिया था वह बहुत हाई डोज था। ऊपर उसने जो प्रणव को ड्रिंक दी थी वह भी पी ली थी, जिसकी वजह से उसे जो ड्रग की का डोज था वो बहुत हाई हो गया था, जिसके कारण उसने दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से रात को जो भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ याद भी नहीं रहा। यहाँ डॉक्टर कावेरी कब से मानसी को आवाज़ दे रही थी, पर मानसी का ध्यान उनकी आवाज़ की तरफ नहीं था। डॉक्टर कावेरी ने उसे अच्छे से देखा। वह समझ गई उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर कावेरी ने उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। डॉक्टर कावेरी ने मानसी को हिलाया ना, तब मानसी का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ और तू कुछ भी जवाब नहीं दे रही हो। मानसी ने कहा, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मेरा काम में भी ध्यान नहीं है। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम घर जा सकती हो और आराम कर सकती हो। मानसी ने कहा, घर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर यही आराम कर लूँगी, तब मुझे अच्छा लगेगा। डॉक्टर कावेरी ने कहा, ठीक है, तुम जाकर अपने केबिन में आराम कर लो और जब तुम्हें ठीक लगेगा तुम आ जाना। मानसी वहाँ से अपने केबिन में चली गई। उसने टेबल पर सर रखा और वहीं सो गई। यहाँ डॉक्टर ऋतु डॉक्टर आशीष के साथ मिलकर बच्चों का चेकअप कर रही थी। डॉक्टर ऋतु बच्चों से हंसकर बातें कर रही थी। अगर कोई बच्चा रोने लगे तो उसे अपने बैग से चॉकलेट निकल कर देती और उससे मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती। डॉक्टर आशीष को ऋतु को बच्चों को शांत करने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा। तभी एक बच्चे की बारी आई। वो आशीष को देखते ही रोने लगा। वो बच्चा जब भी आशीष को देखता है उसे ऐसे लगता कि अब उसे इंजेक्शन देने वाला है और वो रोने लगता। सब लोग उसे शांत करने कोशिश कर रहे थे। ऋतु ने उसे अपने बैग से चॉकलेट भी निकल कर दी, उससे मीठी मीठी बातें भी की, पर वह बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ऋतु ने आशीष को इशारा किया कि वो इंजेक्शन रेडी करके रखें। आशीष पहले तो समझा नहीं, पर मानसी के बार बार इशारे करने से समझ गया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। आशीष ने हाँ में सर हिलाया। ऋतु उस बच्चे के सामने आए और उसके सामने आकर वह हरकतें करने लगी। वह कभी मंकी की नकल करती तो कभी डॉग की नकल करती तो कभी कभी कैट की भी नकल करती। सब लोग ऋतु के इस हरकत पर हंस रहे थे। तू जब एनिमल की नकल कर रही थी तो बहुत अजीब अजीब फनी फेस बना रही थी। आशीष के भी चेहरे पर यह सब देखकर मुस्कान आ गई। वह बच्चा भी शांत हो गया और वह भी हंसने लगा। जब हंस रहा था और ऋतु को देख रहा था तब ऋतु ने आशीष को इशारा किया। आशीष ने जल्दी से इंजेक्शन लिया और उसके हाथ पर लगा दिया। बच्चों को इंजेक्शन का एहसास भी नहीं हुआ, वह तो ऋतु के साथ मस्ती करने में बिजी था। जब इंजेक्शन लगाकर आशीष पीछे हटा तब ऋतु ने उस बच्चे से कहा, हो गया, देखो दर्द नहीं हुआ ना, और तुम्हें पता भी नहीं चला ना, क्यों रो रही थी तुम इतना?
उस बच्चे ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया और आपने मम्मी को जाकर बिलक गया और कहने लगा, जब यह आंटी डॉक्टर होगी तब मुझे आप हॉस्पिटल में लेकर आना, जब ये डॉक्टर होंगे तब मत लेकर आना, यह मुझे रुलाते हैं। डॉक्टर, रितु ने उस बच्चे से कहा, डॉक्टर अंकल तुम्हें नहीं रुलाते, तुम ही उसे देखकर रोने लगते हो, ओ बेचारे करेंगे भी क्या, उनकी शक्ल कैसी है। ऐसा कहकर उसने आशीष की तरफ देखा। आशीष गुस्से से रितु को देख रहा था। रितु ने आगे मजाक नहीं किया और बच्चे से कहा, अब जाओ, अगली बार जब भी आना रोना मत। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक और चॉकलेट निकाली और उस बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चे ने रितु को बाय किया और वहां से चला गया। बच्चे के जाने के बाद डॉक्टर आशीष ने रितु से कहा, तुम बच्चों से मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। डॉक्टर, तूने नादानी में कहा, आपकी शक्ल ही ऐसी है, इसमें मैंने झूठ क्या कहा, हर बार देखो तो आपके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। बच्चे देखकर रोएंगे नहीं तो क्या होंगे, कभी कभी तो मुझे भी आपसे डर लगता है। आशीष आगे कुछ कहने वाला था तभी अगला बच्चा अंदर आ गया। आशीष ने आगे बात नहीं की और अगले बच्चे का चेकअप करने लगा। देखते देखते दोपहर हो गई। डॉक्टर, रितु केबिन में आ गई। उसने केबिन में आकर देखा मानसी टेबल पर सर रख कर सो रही है। डॉक्टर, रितु ने मानसी को हिलाया और कहा, क्या हुआ है, तुम सो क्यों रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मानसी उठी और उसने रितु को देखा और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं सो रही थी, पर मैं अब ठीक हूँ। डॉक्टर, रितु ने कहा, तो चलो लंच करने चलते हैं, लंच का वक्त हो गया है। मानसी अपने चेयर से उठी और वॉशरूम में गई। उसने वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोया और अपना हुलिया ठीक किया, बाहर आ गई और रितु के साथ कैंटीन चली गई। कैंटीन में जाकर दोनों ने खाना ले लिया। चुपचाप अपना खाना खा रही थी डॉक्टर। रितु ने मानसिक वैसे चुपचाप देखा और कहा, क्या हुआ, तुम आज बहुत शांत लग रही हो, क्या ज़्यादा बीमार हो। मानसी ने कहा, नहीं, बस अभी अभी नींद से उठी हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कहानी में आगे क्या हुआ। 50 प्रणव को जान से मारने की साजिश। डॉक्टर, रितु ने कहा, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। मानसी ने कहा, मेरे पास में मेडिसिन है, मैं ले लूँगी, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर, रितु ने कहा, खाना खाने के बाद पहले तुम मेडिसिन खा लेना जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। मानसी ने बस हाँ मैं अपना सिर हिलाया और अपना लंच खत्म करने लगी। डॉक्टर, रितु ने भी अपना लंच खत्म कर लिया और अपने सीनियर डॉक्टर के पास चली गई। यहाँ मानसी भी डॉक्टर कावेरी के पास आ गई, उसे अब बेटर फील हो रहा था। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मानसी ने कहा, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम काम कर सकती हो, नहीं तो जाकर आराम कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मानसी ने कहा, नहीं, मैं अब बेटर फील कर रही हूँ। डॉक्टर कावेरी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो हम काम पर लग जाते हैं। इतना कहकर दोनों काम पर लग गए। डॉक्टर कावेरी मानसी से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस 3 साल से बड़ी थी, पर उसे हर काम अच्छे से किया हुआ लगता था, इसलिए उसकी हॉस्पिटल में ज़्यादा किसी से नहीं बनती थी। कावेरी को मानसी का स्वभाव अच्छा लगा। 2 दिनों में ही मानसी उसे पसंद आई, पर कावेरी मानसी को और भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने उससे कुछ काम बताए, वह देखना चाहती थी कि वह काम किस तरह से और कैसे करती है। यहाँ प्रणव अपने मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गया था। रात को जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। प्रणव को सोचकर देख आदित्य ने कहा, क्या आप मानसी के बारे में सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रणव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। आदित्य उसके देखने से ही समझ गया। आदित्य ने कहा, तो आप शादी कब कर रहे हैं। प्रणव आदित्य ने कहा, भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। ने कहा, तुम इतनी लंबी प्लानिंग मत करो, मुझे नहीं लगता वो मुझसे शादी करेगी, और जो हम दोनों के बीच में रात को हुआ मुझे नहीं लगता वह सही हुआ है। आदित्य ने कहा, भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप तो उसको पसंद करते हो और फिर भी कहते हो जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। प्रणव ने कहा, मैं उसे पसंद करता हूं, पर मैंने कल उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया, अगर उसे पता चला रात उसके साथ में था तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी। आदित्य ने कहा, भाई आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, वैसे भी हो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वह भी एक अडल्ट है, पर 2 लोगों के बीच में ऐसा होना नॉर्मल बात है, ये भी समझ सकती होगी। प्रणव ने कहा, पर मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगी, क्योंकि उसे शायद पता नहीं उसके साथ रात को कौन था, और उसे पता चला उसके साथ में था तो और भी दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझसे पहले कहा था कि मुझसे दूर रहे। आदित्य ने कहा, अब आप इन सब के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, जब वक्त आएगा तब देख लेंगे, अब हमें मीटिंग के लिए जाना है तो हम उसकी तैयारी करें। प्रणव ने अपना सिर हाँ में ही लाया। इतना कहकर वो मीटिंग के लिए रेडी होने लगे। कुछ ही देर में उनकी मीटिंग शुरू हो गई। प्रणव की उन लोगों से बात हुई, उन्हें अगले दिन प्रोजेक्ट की साइट देखने जाना था, और वहाँ के इम्पोर्टेंट बाकी काम भी जल्दी खत्म करने थे, इसके लिए इन्हें 1 हफ्ता लगने वाला था। आदित्य ने दादी को कॉल किया और कहा, हमें 1 हफ्ता लगाने वाला है, यहाँ काम बहुत ज़्यादा है। दादी ने कहा, ये तुम्हारा हमेशा का है, 2 दिन कहकर जाते हो और 1 हफ्ता लगाते हो।
आदित्य ने कहा, दादी जी इस बार सच में काम आ गया है, हम आपसे झूठ नहीं कह रहे हैं, नहीं तो हम 2 दिन में ही आने वाले थे। दादी जी ने कहा, अब मस्का लगाना बंद करो और अपना काम जल्दी खत्म करो और जल्दी आने की कोशिश करो, प्रणव की ट्रीटमेंट अभी भी बाकी है। इतना कहकर दादी जी ने कॉल रख दिया। यहाँ मानसी जो उसे कावेरी ने काम दिए थे वह काम करने में बिजी थी। मानसी पूरे लगन से अपने काम कर रही थी। मानसी में डॉक्टर कावेरी के साथ मिलकर 2-3 सर्जरी भी की थी। डॉक्टर कावेरी को भी मानसी साथ अच्छा लगने लगा था। देखते देखते 1 हफ्ता दिन ऐसे ही बीत गया। मानसी अब हॉस्पिटल में अच्छे से घुल मिल गई थी। उसने खुद को काम में बिजी कर लिया था, जिस वजह से वो उस रात को जो भी हुआ उसे भूलने लगी। आज सैटरडे था। प्रणव बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाला था। आदित्य ने पहले ही दादी को कॉल करके बताया था कि वो 5 बजे तक आने वाले हैं। दादी जी प्रणव आने वाला है ये बात बताने के लिए मानसी के पास चली गई। मानसी को 1 हफ्ता प्रणव के मसाज से रेस्ट मिला था। प्रणव आने वाला था तो उसका काम भी शुरू होने वाला था, इसलिए प्रणव आने वाला है ये बात बताने के लिए गई जिससे वह प्रिपेयर रहे। दादी ने जाकर मानसी का दरवाज़ा खटखटाया। मानसी ने आकर दरवाज़ा खोला। मानसी ने अभी अभी शावर लिया था। मासी ने दादी जी को अपने सामने देखकर कहा, आप यहाँ इतनी सुबह? बोले क्या काम था? दादी जी ने कहा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि आज प्रणव बिजनेस ट्रिप से लौट कर आ रहा है। तुम्हें तुम्हारी ट्रीटमेंट आज रात से फिर से शुरू करनी होगी। अब तुम्हारे पास बहुत कम दिन बचे हैं, इन बचे हुए दिनों में तुम्हें प्रणव को ठीक करना है। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं आज रात से फिर से उनकी ट्रीटमेंट में शुरू करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें अब जल्दी से जल्दी रिकवर कर लूंगी। दादी जी ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हारे ट्रीटमेंट पर भी तुम जल्दी से प्रणव को ठीक करोगी। मानसी ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। दादी जी भी इतना कहकर वहां से चली गई। मानसी और दादी जी की बात है कोई चोरी छुप के सुन रहा था। जयश्री दादी जी वहां से चली गई। उस शख्स ने किसी को कॉल किया और कहा, आज 5 बजे की फ्लाइट से आ रहा है, मुझे वह घर पहुंचना नहीं चाहिए, अब तुम देख लो उसके साथ क्या कैसे और कहाँ करना है, बस वो मुझे जिंदा नहीं दिखना चाहिए। सामने वाले आदमी ने कहा, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। उसने कहा, तुम्हें पता है ना, उसे पहले भी मारने की कोशिश की गई है, अब उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तुम्हें जो भी करना है संभल कर करना होगा और याद रखना कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। उस आदमी ने कहा, कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटेगा, मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है, बस मैं मौके का इंतजार में हूँ। उस शख्स ने कहा, ये कही ना तूने 100% की बात, चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, काम होने के बाद हमारी कोई भी बात नहीं होगी, हम सीधे अपने जगह पर मिलेंगे। इतना कहकर उस शख्स ने कॉल रख दिया और वह शख्स वहां से चला गया। मानसी रेडी हो गई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। मानसी को डॉक्टर कावेरी के साथ मिलकर एक सर्जरी करनी थी। वह वक्त हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर कावेरी पहले से ऑपरेशन रूम में तैयारी कर रही थी। मानसी भी अपना सर्जिकल गाउन पहन के ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। ऑपरेशन 2 घंटे तक चला। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर कावेरी और मानसी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई। डॉक्टर कावेरी ने मानसी से कहा, तुम तो इतना ट्रेन हो कि तुम मेरे बिना भी ऑपरेशन कर सकती हो। मानसी ने कहा, मैंने अभी तक अकेले ऑपरेशन नहीं किया है, जब भी किया है अपने सीनियर के ऑब्जर्वेशन में ही किया है। डॉक्टर कावेरी ने कहा, फिर भी तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाओगी। मानसी ने हंसते हुए कहा, अगर आप जैसे सीनियर सिखाने वाला हो तो मैं क्यों नहीं सीख लूंगी। डॉक्टर कावेरी ने कहा, चलो इस बात पर हम आज साथ में लंच करते हैं। मानसी ने कहा, क्या मैं अपने एक दोस्त को साथ में लंच करने के लिए बुला सकती हूँ? डॉक्टर कावेरी ने कहा, दोस्त लड़का है या लड़की? मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की है। डॉक्टर कावेरी ने हंसते हुए कहा, तो बुला लो उसे, हम साथ में लंच करते हैं, इसी बहाने मैं तुम्हारी दोस्त से मिल लूंगी। मानसी ने डॉक्टर ऋतु को कॉल लगाई और कैंटीन में लंच करने के लिए बुलाया। ऋतु भी जल्दी से कैंटीन में आ गई। मानसी और डॉक्टर कावेरी कैंटीन में उसी का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ऋतु ने मानसी को टेबल पर बैठा हुआ देखा और उसके पास चली गई। डॉक्टर ऋतु ने देखा मानसी के साथ पहले कोई बैठा हुआ था। डॉक्टर ऋतु ने मानसी से कहा, ये कौन है? मानसी ने कहा, यह मेरी सीनियर है, आओ बैठो यहाँ। डॉक्टर ऋतु जाकर मानसी के बगल वाले चेयर पर बैठ गई। डॉक्टर ऋतु ने कहा, तुम्हारे सीनियर के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, देखो ना तुम्हारी सीनियर कितनी अच्छी है जो तुम्हारे साथ लंच करने के लिए यहाँ आई, नहीं तो मेरे सीनियर हमेशा उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। किसी के साथ लंच पर आना तो दूर, किसी के साथ सीधे बात तक नहीं करते। डॉक्टर कावेरी ने कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी को चुप बैठना अच्छा लगता है तो किसी को बातें करना तुम्हारे जैसे। डॉक्टर ऋतु ने कहा, आप ही देखो ना मुझे कितनी बातें करनी पड़ती है और वह तो पूरे दिन चुप बैठे रहते, बताओ ना मैं किसके साथ वहाँ बातें करूँगी, एक नंबर के खड़ूस से मेरे सीनियर। डॉक्टर कावेरी ने डॉक्टर ऋतु से कहा, वैसे तुम्हारे सीनियर का नाम क्या है? डॉक्टर उसने कहा, डॉक्टर आशीष।
डॉक्टर आशीष का नाम सुनते ही डॉक्टर कावेरी के गले में उसका खाना उसके गले में अटका गया। वह खांसने लगी। मानसी ने उसे पानी दिया। उसने अपने खांसी को कंट्रोल किया और कहा, क्या आशीष तुम्हारा सीनियर डॉक्टर है? डॉक्टर ऋतु ने कहा, वही मेरे सीनियर डॉक्टर है। डॉक्टर कावेरी ने कहा, तो तुम आदत डाल लो उसके चुप्पी की। वह ज़्यादा किससे बातें नहीं करता और उसे ज़्यादा बातें करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। मुझे तो इस बात से शौक हो गई कि तुम उसके नीचे काम कर रही हो। पता नहीं वह कैसे तुम्हें से रहा होगा, तुम इतनी बोलती हो। डॉक्टर ऋतु ने कहा, वो कहा मुझे कुछ बोलने देते हैं, मुझे उनके केबिन में चुप बैठना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ आकर डॉक्टर मानसी से बातें करती हूँ। डॉक्टर ऋतु के इस बात पर डॉक्टर कावेरी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम दोनों की केमिस्ट्री देखने मजा आएगा। डॉक्टर ऋतु ने कहा, क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता, वो मैं कभी नहीं, ऐसे में तो सपनों में भी नहीं सोच सकती। डॉक्टर ऋतु की बात पर डॉक्टर कावेरी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियसली ले लिया। डॉक्टर ऋतु ने कहा, मैं सपनों में भी हूँ, उन जैसे डॉक्टर के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहूंगी। कितने आगू है और मुझे बात भी नहीं करने देते, कौन ऐसे आदमी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहेगा? डॉक्टर कावेरी ने कहा, तुम नहीं जानती डॉक्टर आशीष कौन है, उसके पीछे कितनी सारी लड़कियां पागलों की जैसे पीछे पड़ी हुई है, पर वो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता। डॉक्टर ऋतु तो ये सुनकर हैरान हो गई और उसने कहा, कौन है डॉक्टर आशीष? डॉक्टर कावेरी ने कहा, तुम्हें एक दिन पता चलेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, अब हम लंच खत्म करें। मानसी ने कहा, यह बातें हम बाद में करेंगे, चलो पहले लंच खत्म करें, फिर हमें हमारा काम भी तो पूरा करना है। डॉक्टर ऋतु ने हाँ में सिर हिलाया। उन तीनों ने अपना लंच खत्म किया और अपने अपने काम पर लग गए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनना न भूले अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बे थैंक्स फॉर वॉचिंग।